दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में कि ऑप्शन चेन क्या है, ऑप्शन चेन को कैसे रीड किया जाता है, ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस किया जाता है। इससे पहले भले ही आपने ऑप्शन चेन के 100 वीडियो देखे हो या फिर आज से पहले आपने ऑप्शन चेन का कोई भी वीडियो ना देखा हो, इस वीडियो में हम बेसिक से इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं इस तरीके से मान के चलूंगा कि आज आप पहली बार ऑप्शन चेन के बारे में सुन रहे हो, आप और मैं पहली बार आज ऑप्शन चेन का नाम सुन रहे हैं। आज से पहले हमने कभी भी ऑप्शन चेन का नाम नहीं सुना था और ये जो भी सामने चीज दिख रही है, ये सारी चीजें जिंदगी में पहली बार हम देख रहे हैं। और जितना हो सकेगा उतना आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि एक एक वर्ड हमें समझ में आए। और इस तरीके से समझेंगे कि आज के बाद पूरी जिंदगी में एक बार भी ऑप्शन चेन को लेके हमारे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आज से पहले अगर आपने 100 वीडियो देखी और एक भी आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन रह गया है तो वो आपको आज दूर होता हुआ दिखेगा। और पहली बार इस चीज को आप अपने सामने देख रहे हो तो ये वीडियो खत्म होते होते सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। अपने आप से आप ऑप्शन चेन को फिर एनालिसिस कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये ऑप्शन चेन यहाँ पर क्यों है और ये क्या है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सच में ये बहुत ही बड़ी काम की चीज है। ऑप्शन चेन सच में मतलब कि डेटा का पूरा खजाना है, इसमें बहुत ही सारा डेटा छुपा हुआ है। मैंने ऑप्शन चेन को बहुत लंबे समय से यूज नहीं किया है, बहुत ही कम समय से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। पर जब से भी मैं इसे यूज कर रहा हूँ मुझे कुछ फर्क दिख रहा है। मतलब कि सिर्फ ऑप्शन चेन के बेसिस पे कभी भी मैं कोई डिसीजन नहीं लेता, बट हाँ एज अ कंफर्मेशन ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसे कहाँ से ओपन करना है, किस तरीके से ये फॉर्मेट हमारे सामने आ सकता है। क्योंकि हम बिल्कुल ही बेसिक से जाएंगे, वीडियो खत्म करते करते बेसिक टू एडवांस हम पहुंच जाएंगे। और जब वीडियो खत्म होगा तब पूरी चीजें आपके बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, फिर ऐसी कोई भी ऑप्शन चेन हो आप बिल्कुल इजी तरीके से उसे एनालिसिस कर पाओगे। तो देखिए, आपको अपने गूगल में आ जाना है, अपने ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है एनएससी ऑप्शन चेन। एनएससी लिखोगे फिर भी आ जाएगा, एनएससी ऑप्शन चेन आपको इस तरीके से सर्च कर देना है। पहली ही वेबसाइट आपके सामने देखो ये आएगी, ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा। ये वही फॉर्मेट है जो अभी हमने ओपन करके रखा था। तो इस तरीके से आप ऑप्शन चेन को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन चेन के बारे में पहले थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये सारे यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं, ये सारे ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं, इनका क्या मतलब है और ये यहाँ पर क्यों है, इन्हें कैसे हमें यूज करना है ट्रेडिंग में। क्या ये सिर्फ पोजिशनल ट्रेडर के लिए ही है, क्या ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए है, कौन सा ट्रेडर इसे किस तरीके से यूज कर सकता है और यहाँ से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है, उन सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम से शुरू करते हैं। इसका नाम है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन मतलब कि क्या, तो इसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऑप्शन को और चेन को। तो पहले चेन का मतलब समझो। चेन यानी कि क्या, आपको पता है सोने की चेन होती है, लोहे की चेन होती है, चांदी की चेन होती है। इस चेन का यहाँ पर यही मतलब है। जो सोने की चेन होती है उसमें क्या होता है, एक एक सोने की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होती है। लोहे की चेन में क्या होता है, एक एक लोहे की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसीलिए हम उसे नाम देते हैं सोने की चेन, लोहे की चेन, चांदी की चेन। ये यहाँ पर जो चेन वर्ड है उसका मतलब यही है, यानी कि कड़ियों को जोड़ना। चेन का मतलब यही है। तो यहाँ पर पूरा नाम क्या है, ऑप्शन चेन, यानी कि ऑप्शन को जोड़ने की कड़ी है ये। ऑप्शन चेन मतलब कि ऑप्शंस को जोड़ने की कड़ी। अब हमने नाम का मतलब समझ लिया कि ऑप्शन चेन का मतलब क्या है। अब यहाँ पर एक और सवाल निकल कर ये आता है कि ऑप्शन को जोड़ने की कड़ी है, पर ये ऑप्शंस क्या है, क्यों इन ऑप्शन को जोड़ा जाता है। तो अब समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, उनके डेरिवेटिव्स आते हैं जिन्हें कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस कहा जाता है। फ्यूचर को अभी साइड में रखते हैं, ऑप्शंस का हमें काम है। तो जो निफ्टी बैंक निफ्टी आपकी है, आपकी फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, या फिर कोई भी आपका पर्टिकुलर स्टॉक है, उनके जो डेरिवेटिव ऑप्शंस होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। यहाँ पर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। तो देखिए, जो कॉल ऑप्शन होता है ना, उसका काम होता है मार्केट के साथ साथ चलना, और जो पुट ऑप्शन होता है उसका काम होता है मार्केट के अगेंस्ट चलना। मतलब कि अगर आप निफ्टी के कॉल और ऑप्शंस को देख रहे हैं तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगी, ऑल ओवर निफ्टी प्लस में जाएगी, तो उसका कॉल भी ऊपर जाएगा। क्योंकि कॉल का काम है जो भी निफ्टी करे वो उसे करना, यानी कि जो भी अंडरलाइन असेट्स करे वो उसे करना। और पुट का काम होता है कि जो भी अंडरलाइन असेट्स करे, अंडरलाइन असेट्स मतलब कि जिसके भी वो डेरिवेटिव है। हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी अंडरलाइन असेट्स है। तो निफ्टी जिस भी तरफ जाएगी उसका पुट उसके अगेंस्ट जाएगा, उससे उल्टा भागेगा। निफ्टी ऊपर जाएगी, पुट नीचे जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगी, पुट ऊपर जाएगा।
कॉल का काम है निफ्टी के साथ साथ चलना, पुट का काम है निफ्टी के अगेंस्ट चलना, निफ्टी से उल्टा चलना। ये होते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, और ये इसका काम होता है। और इन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को हम मार्केट में ट्रेड करते हैं। ये सारी बेसिक चीजें हैं, आपको पता ही होगा, बट सिर्फ एक छोटी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ले रहे हैं। तो चलो, ये जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होते हैं ये होते हैं ऑप्शंस। तो इसका नाम यहाँ पर क्या है? ऑप्शंस चेन। तो ये जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को जोड़ने की जो कड़ी है ना, उसे ही ऑप्शंस चेन कहा जाता है। यहाँ पर हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन कर रखी है। मतलब ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है ना, इन चीजों के अंदर निफ्टी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को जोड़ा गया है। अब ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? ताकि एक ही जगह पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि निफ्टी के टोटल कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में कब कहां पर क्या हो रहा है, किस लेवल पर बाइंग चल रही है, किस लेवल पर सेलिंग चल रही है, कहां पर डेटा बिल्ड हो रहा है, कहां पर लोग आ रहे हैं, कहां से लोग जा रहे हैं। सारी ही चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यानी कि वन टाइप ऑफ एक अकाउंट है, एक रजिस्टर बुक है। ये निफ्टी की पूरी रजिस्टर बुक है जहां पर सारी निफ्टी की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अब क्या ये सिर्फ निफ्टी की ही होती है? क्या बैंक निफ्टी की नहीं होती? क्या फिन निफ्टी की नहीं होती? क्या रिलायंस की नहीं होती? क्या हिंडाल्को की नहीं होती? सबकी होती है। सारे इंडेक्स की होती है और सारे स्टॉक की होती है। सारे स्टॉक की मतलब जिन स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शंस आते हैं, यानी कि जिन स्टॉक के डेरिवेटिव्स होते हैं उन स्टॉक के। जैसे कि यस बैंक है तो यस बैंक के डेरिवेटिव्स अब नहीं आते, तो यस बैंक की ऑप्शन चेन नहीं होगी। बट रिलायंस का जो स्टॉक है, रिलायंस की ऑप्शन चेन होगी, क्योंकि रिलायंस के डेरिवेटिव्स आते हैं इसीलिए। देखिए, इस वीडियो में मैं टाइमलाइन यहाँ पे लगा दूंगा, आपको नीचे से दिख जाएगा कि कहाँ पर कौन से मिनट पर कौन से टॉपिक को हमने कवर किया गया है। अगर ये सारी बेसिक चीजें आपको पता है, आपको ये चीजें नहीं सुननी, आपको ऑलरेडी अच्छे से ये सारी चीजें पता है, तो नीचे जो टाइमलाइन आपको दिख रही होगी कि 5 मिनट पर ये टॉपिक आएगा, 10 मिनट पर ये टॉपिक आएगा, 20 मिनट पर ये टॉपिक आएगा, तो आप डायरेक्ट वहां से जा सकते हैं। जैसे कि आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में तुरंत ही जानना है कि ये सारी चीजें मुझे पता है, मैं ओपन इंटरेस्ट से स्टार्ट करता हूं, तो आपको नीचे दिख रहा होगा कि ओपन इंटरेस्ट कहां से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट से ओपन इंटरेस्ट शुरू होता है, तो आप सीधा वहां से जाके देख सकते हो, अगर आपको सारी चीजें पता है तो। अगर बेसिक से जानना है तो आप यहाँ से बेसिक से बने रहे। चलो, यहाँ तक हमने जान लिया कि ऑप्शन चेन क्या है और ऑप्शन चेन में किस चीज का डेटा होता है। निफ्टी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का, बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का, या फिर किसी भी स्टॉक के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का डेटा यहाँ पर होता है। वीडियो भले ही थोड़ी बड़ी बने, बट ऑप्शन चेन से रिलेटेड एक एक चीज को कवर कर लेंगे। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए कि इस वीडियो के बाद एक भी चीज आपको ये लगे कि ये चीज मुझे ऑप्शन चेन में समझ में नहीं आई, या फिर ये चीज यहाँ पर रह गई है, तो उस हिसाब से वीडियो को बनाएंगे, बट सारी चीजों को कवर जरूर से कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ तक हम आ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा व्यू ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर। तो देखिए, यहाँ पर निफ्टी का देख सकते हैं, फिन निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, मिड कैप का, यहाँ पर इन सारी चीजों का हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर सारे स्टॉक का आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो सारे स्टॉक है, यहाँ से सारे ही स्टॉक का आप निफ्टी 50 के जो स्टॉक है यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा के भी स्टॉक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब आप मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा स्टॉक है जो आपके इस लिस्ट में नहीं है पर आपको देखना है, तो देखो यहाँ पर सर्च करके आप देख सकते हैं। सर्च बाय कंपनी नेम, सिंबल और कीबोर्ड, यहाँ पर सर्च आप करेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं SBIN, तो SBI लिख के सर्च करोगे तो SBI की ऑप्शन चेन यहाँ पर खुल के आ जाएंगी। एंड यहाँ पर देखो, ये है एक्सपायरी डेट, यानी कि कौन सी एक्सपायरी का हम देखना चाहते हैं। इसे अगर ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर तो बहुत सारी एक्सपायरी है, हमें किस एक्सपायरी का देखना है। तो हम क्या करते हैं, हम करंट एक्सपायरी का देखते हैं, यानी कि 22 फरवरी की जो पहली एक्सपायरी आ रही है तब का हम देखते हैं। अब ये एक्सपायरी क्या होती है आपको पता होगा। ऑप्शंस चेन में ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो वीकली एक्सपायरी होती है, उसकी वीकली, हर वीक वो एक्सपायर होते हैं। सिर्फ इंडेक्स के, स्टॉक के जो ऑप्शंस होते हैं वो मंथली एक्सपायर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बार देखो दिखा देता हूँ। देखो, ये जो है ना, यहाँ पर देखो हर वीक की एक्सपायरी आपको दिखेगी। देखो 22 फरवरी, फिर 29 फरवरी, फिर 7 मार्च, फिर 14 मार्च, फिर 21 मार्च, फिर 28 मार्च, यानी कि हर वीक की एक एक्सपायरी आपको यहाँ पे दिखेगी। बट यहाँ पर अगर किसी स्टॉक की एक्सपायरी हम देखेंगे, जैसे कि अदानी पोर्ट को ले लेते हैं, अदानी पोर्ट की ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन हो गई, तो अदानी पोर्ट में अगर आप एक्सपायरी में जाओगे ना, तो देखो 3 ही एक्सपायरी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर हर महीने में एक ही बार एक्सपायरी होती है, महीने के आखिरी गुरुवार में, तो 3 ही दिखेगी। इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सारी वो चीजें हैं इंडेक्स की, उसमें वीकली एक्सपायरी होती है, इसीलिए वहां पर एक्सपायरी ज्यादा दिखती है। स्टॉक में आपको एक ही एक्सपायरी दिखेगी। तो चलो फिर से चलते हैं निफ्टी में, निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखने। ये एक चीज थी बेसिक सी जो हमें समझनी थी। एंड हम चाहे तो हम किसी भी एक्सपायरी का देख सकते हैं। देखो, ये 22 फरवरी की आपको अगर नहीं देखनी, आपके तो मुझे 29 फरवरी की देखनी है,
29 फरवरी की एक्सपायरी आप देखोगे, देखो ये 29 फरवरी का डेटा है, ये 22 फरवरी का नहीं है। इससे भी आगे अगर आपको जाना है तो कहीं भी आप जा सकते हो। देखो यहाँ तक आपको जहां भी जाना है आप आराम से यहाँ पर कोई भी डेटा इस तरीके से आप देख सकते हो। बट यहाँ पर अगर आपको मतलब कि हमें क्या है, करंट देखना है, करंट अपकमिंग वीक का हमें करंट देखना है, उसे हम देख सकते हैं। एंड ये स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर देखोगे ये स्ट्राइक प्राइस है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस की हमें देखनी है, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, जो भी स्ट्राइक प्राइस की हमें देखनी है हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है वो सारी स्ट्राइक प्राइस मिक्स होती है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है उसे भी ले लेंगे। चलो, तो सारी बेसिक चीजें आई थिंक कवर हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि ये ऑप्शन चेन हमें क्या काम आ सकती है, किस चीजों में हमें काम आ सकती है, और ये ऑप्शन चेन हमें क्या क्या बताती है। सबसे जरूरी बात, ये ऑप्शन चेन हमें क्या क्या बताती है, क्यों यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करें, इसे रीड करें, इसे सीखे, इसे एनालाइज करें, और क्यों इतना काम हम हमारा बढ़ा है, क्या ये कोई बेनिफिट देती है हमें या नहीं देती। तो देखिए, ऑप्शन चेन से हमें एक रेंज का पता चल सकता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ जा सकता है, मार्केट की ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज क्या है, और ये इंट्राडे वालों के लिए भी काम में है, उसे आगे डिटेल में समझेंगे। और उसके अलावा एक और बात मैं आपको बताऊं जो यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं दिख रही, ना कभी आपको दिखेगी, कि यहाँ पर ये ऑप्शन चेन है ना, जितना डेटा आपको यहाँ पर बाहर से दिख रहा है ना, उतना ही डेटा यहाँ पर हिडन डेटा है जो कि छुपा हुआ है, जो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो सारे आपको नाम दिख रहे हैं ना, इन सबको अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखो, ये ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी, ये सारे जो नाम दिख रहे हैं ना, इन्हें तो हम समझेंगे ही कि इनका क्या मतलब होता है, डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि पता चल जाए। बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं लिखी हुई दिख ही नहीं रही, कहीं भी उन चीजों को मेंशन नहीं किया गया, ना उनका नाम लिखा गया है, बट वो चीजें इसके अंदर है, यानी कि वो चीजें छुपी हुई है। मतलब कि ये ऑप्शन चेन किस तरीके से पता है, एक कोई चालाक इंसान होता है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये इंसान जितना जमीन के बाहर है ना, उतना ही ये जमीन के अंदर है। इस तरीके से बोला जाता है ना, जितना जमीन के बाहर है उतना ही ये जमीन के अंदर है। एक चालाक इंसान को इस तरीके से बोला जाता है। तो ये ऑप्शन चेन भी जितनी जमीन के बाहर है ना, उतनी ही जमीन के अंदर है। जैसे कि ये नाम तो आपको दिख रहे हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, ये बीट प्राइस, ये आस्क प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस, सब कुछ। बट यहाँ पर कहीं पर भी आपको पीसीआर लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं, पीसीआर इसके अंदर ही है। पीसीआर क्या होता है उसे भी आगे देखते ही जाएंगे, जो भी मैं नाम बोलूंगा सारी चीजों को कवर करते ही जाएंगे आगे। फिर एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऐसा कहीं भी आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा, बट ये सारी चीजें भी इसके अंदर ही है। फिर सबसे जरूरी चीज, चार सिनेरियो जो मार्केट की डायरेक्शन हमें बताते हैं, जो बहुत ही जरूरी है, जिन्हें कि कहा जाता है लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग। इन चीजों का नाम कभी ना कभी तो आपने जरूर सुना होगा। ये चारों की चारों जो चीजें हैं ना, ये इसके अंदर ही है, बट इनका नाम कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। कहीं भी आपको इनका नाम नहीं दिखेगा, बट ये चारों चीजें और बाकी की चीजें, पीसीआर और सब कुछ इसके अंदर से ही निकलता है। इसीलिए ये जो ऑप्शन चेन है, जितनी जमीन का बाहर है ना, उतनी ही जमीन के अंदर है। इसीलिए ऑप्शन चेन डेटा का पूरा खजाना है। इस ऑप्शन चेन से आप मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं, आप मार्केट की डायरेक्शन को भी पता लगा सकते हैं कि मेजोरिटी क्या चांस है मार्केट किस तरफ जाने वाली है। एंड ये जो डेटा आपको बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं ना, ये हजारों लाखों के नंबर, ये कौन बिल्ड करता है? आप और मैं, इंस्टीट्यूशन, सेलर्स, बायर्स, कौन बिल्ड करता है? सारी चीजों को देखते हैं। बाकी की सारी चीजों को यहाँ पर कवर कर लेंगे, पर ये जो चार नाम मैंने बोले ना, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग, ये चार नाम है ना, उसे सेपरेट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे बहुत अच्छा टाइम लेके समझने की जरूरत है। इस पर मैंने ये वीडियो बनाया था। आप इस वीडियो को देखोगे ना, आपको क्लियर बेसिक से पता चल जाएगा कि इन टर्म्स का क्या मतलब होता है। पर उस वीडियो में हमने ऑप्शन चेन के साथ नहीं समझा था। तो आने वाले दिनों में इन चीजों को ऑप्शन चेन के साथ भी एक बार समझेंगे, ताकि बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाए। और ऑप्शन चेन के ऊपर मैंने आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, तो अब कुछ दिन ऑप्शन चेन के ऊपर सारे वीडियोस आएंगे। मतलब कि जो जो ऑप्शन चेन से रिलेटेड जरूरी वीडियो है, जो मुझे लगता है कि ये जरूरी है और ये मुझे काम आते हैं, उन टॉपिक पर कुछ वीडियो ऑप्शन चेन के ऊपर अब आएंगे। आज ऑप्शन चेन को रीड करना, एनालिसिस करना सीख लेंगे, बाकी की जो भी चीजें होंगी वो धीरे धीरे करके आगे के वीडियो में आती रहेंगी। जैसे कि ऑप्शन चेन एक इंट्राडे ट्रेडर को किस तरीके से काम आ सकती है। उसके बाद प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन में हम डिटेल में समझेंगे कि एक इंट्राडे ट्रेडर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन का डेटा कंबाइन करके किस तरीके से ज्यादा एक्यूरेंसी के साथ ट्रेड कर सकता है। चलिए, अब ऑप्शन चेन को रीड करना शुरू करते हैं, क्योंकि सारी बेसिक चीजें अब कवर हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जो सारे ऊपर नाम लिखे हुए आपको दिख रहे हैं ना,
इन नाम को समझने से पहले एक वो चीज समझ लेते हैं जो यहाँ पर हमें नहीं दिख रही, जो कि है एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम। अब ये एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम क्या होता है उसे समझना। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दो कलर दिख रहे हैं, एक आपको व्हाइट कलर दिख रहा है यानी कि सफेद कलर, एक आपको येलो कलर दिख रहा है यानी कि पीला कलर। तो ये जो व्हाइट कलर के अंदर आपको सारे नंबर दिख रहे हैं वो हो गए ओटीएम, और ये पीले कलर के अंदर आपको सारे नंबर दिख रहे हैं वो हो गए आईटीएम। पोल के तरफ पीले कलर के अंदर जो भी नंबर है वो है आईटीएम, पुट के अंदर पीले कलर के अंदर जो भी नंबर है वो भी है आईटीएम। कॉल के तरफ व्हाइट कलर के अंदर जो भी नंबर है वो है ओटीएम, पुट के अंदर व्हाइट कलर के अंदर जो भी नंबर है वो है ओटीएम। चलिए, तो अब हमें इतना पता चला, तो अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट अभी हमारा कहाँ पर है? मार्केट अभी हमारा यहाँ पर 22,100 के आसपास है। मार्केट कहाँ पर खड़ा है? निफ्टी कहाँ पर अभी खड़ी है? 22,100 के पास निफ्टी यहाँ पर अभी खड़ी है। ये है 22,100 का स्ट्राइक प्राइस। देखो, स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस दो चीजें होती है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है कि अभी मार्केट कहां पर है। अभी मार्केट 21,150 रुपए पर है। मान लो 21,150 पर है, तो उसे कहा जाता है स्पॉट प्राइस। कौन सी प्राइस? स्पॉट प्राइस। और स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है कि जो भी पर्टिकुलर प्रीमियम का जो हम यहां पर देख रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 22,100 का कॉल या पुट हम बाय करना चाहते हैं, तो उसे कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होती है, और स्ट्राइक प्राइस की वजह से ही ये आईटीएम, एटीएम और ओटीएम यहाँ पर हमें डिसाइड करने होते हैं सारी चीजों को। तो स्ट्राइक प्राइस देखो, यहाँ पर ना निफ्टी है ना, तो निफ्टी में देखो 50-50 के गैप पर स्ट्राइक प्राइस आती है, जैसे कि 21,850, 21,900, 21,950, फिर 22,000, फिर 22,050। जो बैंक निफ्टी होती है ना, उसमें 100 के गैप होते हैं, जैसे कि 40,000, 40,100, 40,200, 40,300, इस तरीके से। और स्टॉक्स में ये गैप अलग अलग हो सकते हैं, जितनी भी स्टॉक की प्राइस है उस हिसाब से। किसी में 5 रुपए का गैप, किसी में 10 रुपए का गैप, किसी में 20 रुपए का गैप, किसी में 2 रुपए का गैप। इस तरीके से स्टॉक की प्राइस की वजह से वो डिसाइड होता है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, अभी करंट निफ्टी किस स्ट्राइक प्राइस पर है, कि क्या इसकी प्राइस है? देखो 22,100, यानी कि 22,100 के आसपास है निफ्टी। अभी 22,100 के आसपास है। तो ये 22,100 ये क्या हो गया? ये 22,100 का अगर हम कॉल या पुट दोनों में से कोई भी देखेंगे, इस साइड देखो कॉल है, देखो ये कॉल की साइड है, एक बार यहां पर देख लो, देखो ये है कॉल की साइड, ये है पुट की साइड। तो 22,100 का जो लेवल है ना, 22,100 का लेवल वो हो गया एट द मनी, यानी कि एटीएम। और 22,100 के नीचे जितनी भी प्राइस होगी ना, दोनों में अलग अलग होंगे। अब देखना, देखो इस पूरे वीडियो में आपकी तरफ से फुल अटेंशन होनी चाहिए, फुल फोकस होना चाहिए। एक भी बात, एक भी वर्ड छूटा ना तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो 2 बार देखना पड़े तो 2 बार देखना, बट फोकस के साथ देखना। देखो यहां पर देखना, 22,100 के नीचे जो भी प्राइस है ना, कॉल साइड की, ये कॉल साइड है, 22,100 के नीचे जो भी कॉल की प्राइस है ना, वो हो गई इन द मनी। और 22,000 के ऊपर जो भी कॉल की प्राइस है ना, वो हो गए आउट ऑफ द मनी। इसे मैं थोड़ा और अभी इजी बनाता हूं, पहले इतना समझ लो। एंड यहाँ पर पुट की तरफ देखो, पुट की तरफ 22,100 के बाहर जो भी प्राइस है ना, 22,100 के बाहर जो भी प्राइस, वो हो गई इन द मनी, क्योंकि पुट हमने बात की ना, पुट उल्टा चलता है इसीलिए। एंड 22,100 के नीचे जो भी है ना, वो हो गए ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। और इसके आसपास 22,100 या 22,100 के आसपास है ना, उसे कहते हैं एटीएम, यानी कि एट द मनी। अब एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी को थोड़ा और इजी बनाते हैं। देखिए नाम क्या है? एट द मनी, मनी के पास। एट यानी कि क्या? आसपास। किसके पास? मनी के पास। एट द मनी यानी कि मनी के आसपास। तो हम कौन सी मनी देख रहे हैं? हम मनी देख रहे हैं 22,100 की। 22,100 के आसपास जो भी कॉल और प्रीमियम है, यानी कि 22,100 का कॉल और पुट है, वो हो गई एट द मनी, यानी कि एट यानी कि आसपास, उसके पास। अब अगर आपका ये सवाल है कि 22,102 रुपए होंगे तो क्या होगा, 22,106 रुपए होंगे तो क्या होगा, तो ये इतना डिफरेंस नहीं होता, आपको इसे एट द मनी ही मानना पड़ेगा। 2, 4, 5, 10 पॉइंट ऊपर नीचे अगर होंगे, उसे आप एट द मनी ही मान के चलना। फिर दूसरा हमारा जो टर्म है वो है इन द मनी। इन यानी कि अंदर। अब मैं आपसे ये कहता हूं आई एम इन द हाउस, इसका मतलब कि मैं घर के अंदर हूं, मैं हाउस के अंदर हूं।
यानी कि यहाँ पर देखो इन द मनी मतलब क्या, 22,100 के आसपास से आपको देखना इन द मनी क्या है। मतलब 22,100 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर, यानी कि 22,100 के नीचे की जो भी प्राइस है, 22,100 के जो नीचे जाएगा, 100 के नीचे मतलब कि क्या, 100 के नीचे मतलब कि 22,050, 22,000, 21,950, 21,900, ये 22,100 के अंदर है यानी कि नीचे है, तो ये हो गई इन द मनी, मनी के अंदर। अब आती है इन द मनी के बाद आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी, अब मैं आपसे ये कहता हूं आई एम आउट ऑफ द हाउस, मैं घर के बाहर हूं। मैं कहाँ हूं? घर के बाहर हूं। तो यहां पर हम क्या है, आउट ऑफ द मनी, यानी कि मनी के बाहर है। कौन सी मनी के बाहर है? 22,100 की मनी के बाहर है। तो 22,100 के बाहर मतलब 100 के ऊपर। तो 22,150, 22,200, 22,250, 22,300, 22,350, ये जो सारी चीजें हो गई, ये क्या हो गई? ये हो गई आउट ऑफ द मनी, यानी कि ओटीएम हो गई। अब पता चला एट यानी कि आसपास, इन यानी कि उसके अंदर, आउट यानी कि उसके बाहर। अब पता चल गया आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी क्या होता है। एट द मनी आसपास, इन द मनी जो भी प्राइस पर हम खड़े हैं उसके नीचे जाना, आउट ऑफ द मनी जो भी प्राइस पर हम खड़े हैं उसके ऊपर आना, ये सारी चीजें हो गई। पुट में थोड़ा सा उल्टा है। एट द मनी तो बिल्कुल सेम रहता है, एट द मनी वही कहलाएगा। आउट ऑफ द मनी और इन द मनी चेंज हो जाएंगे। वो किस तरीके से आप समझते हैं? अब देखिए, जब हम पुट खरीदते हैं तो हमारा व्यू क्या होता है कि मार्केट नीचे आए, क्योंकि मार्केट नीचे आएगी तभी पुट का प्राइस ऊपर जाएगा और हमें प्रॉफिट होगा। क्योंकि हमने बात की ना, पुट का काम होता है अंडरलाइन असेट्स पे, यानी कि निफ्टी 50 से बिल्कुल उल्टा चलना। अगर हमने निफ्टी का पुट खरीदा है तो हमारा व्यू क्या होगा, निफ्टी नीचे आ जाए, निफ्टी नीचे आएगी तो प्राइस पुट की ऊपर जाएगी, हमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो 22,100 है ना, इसके ये जो पुट की प्राइस है ना, ये तो आपकी एट द मनी ही हो गई। बट इसके नीचे की जो है ना, 22,000 के नीचे की, यहां पर मार्केट अभी जाना बाकी है। पुट वालों के लिए, पुट वालों के लिए मार्केट जाना बाकी है। देखो देखो, मैं 22,100 का अगर पुट खरीदता हूं तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मार्केट 22,100 से नीचे जाए। मार्केट नीचे जाएगी तो मेरा पुट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो मैं चाहता हूं कि मार्केट 22,050 चली जाए या 22,000 चली जाए ताकि मेरा पुट ऊपर जाए। तो ये प्राइस अभी आनी बाकी है, पुट वालों के लिए ये प्राइस अभी आनी बाकी है। यानी कि ये प्राइस इसके लिए क्या हो गई, ये प्राइस इसके लिए हो गई आउट ऑफ द मनी। कॉल के केस में ये इन द मनी हो गए इस साइड ये हो गए आउट ऑफ द। अब 22,100 के नीचे जो भी प्राइस होगी पुट के लिए वो कही जाएगी ओटीएम, और 22,000 के ऊपर जो भी प्राइस होगी पुट के लिए वो कही जाएगी इन द मनी। तो ग्रे वाला पार्ट पूरा इन द मनी, व्हाइट वाला पार्ट पूरा आउट ऑफ द मनी, एंड जो भी प्राइस हम देख रहे हैं उसके आसपास का पार्ट या फिर यही पार्ट 22,100 वो एट द मनी। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी की, कि एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है और इन द मनी क्या होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपने एक बात सुनी होगी सब लोगों से कि कभी ओटीएम बाय मत करो, इन द मनी में काम करो, ज्यादा से ज्यादा एटीएम में काम करो, एट द मनी पर काम करो, ओटीएम पर काम मत करो। ये चीजें आपने जरूर सुनी होगी। ऐसा क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि कोई भी ऑप्शन होता है ना, वो किस तरीके से बनता है, उसमें दो वैल्यू होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है टाइम वैल्यू। ये जो ओटीएम है ना, ओटीएम में कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब आंतरिक वैल्यू, अपनी खुद की वैल्यू। ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को इस वीडियो के आखिर में समझेंगे, क्योंकि अभी हम इन सारे टर्म्स को समझेंगे। ये ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इनको समझना बाकी है। ये सारी चीजें जब खत्म करेंगे ना, तब आखिर में ये समझेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू क्या होती है, और ये ओटीएम में क्यों नहीं होती, ये एटीएम में क्यों नहीं होती, ये सिर्फ आईटीएम में क्यों होती है, क्यों हमें आईटीएम के साथ एटीएम के साथ काम करना चाहिए, और क्यों ओटीएम एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में आखिर में समझेंगे। तो चलो, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी क्लियर हो गए। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू और पीसीआर, उन्हें हम लास्ट में समझेंगे, इसी वीडियो के लास्ट में समझेंगे। चलिए अब यहाँ पर आ जाता है इन डेटा पर, और इन नाम का मतलब समझते हैं, जिसके लिए शायद आप सब लोग वेट कर रहे थे। क्योंकि जो सारी बेसिक चीजें थी वो मेजोरिटी लोगों को पता होगा, बट हमारा व्यू था कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पहला नाम लिखा हुआ है, वहां से स्टार्ट करते हैं। ये रही कॉल साइड, ये रही पुट साइड। ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये दोनों की है, कॉल की भी है, ये पुट की भी है, ये दोनों की है। स्ट्राइक प्राइस से पहले का जो ये पार्ट है, ये कॉल का पार्ट, ये पार्ट है ये पुट का पार्ट, और ये दोनों में सेम होते हैं। देखो दोनों तरफ आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ये ओ आई लिख रहा है ना, ओ आई शॉर्ट फॉर्म है ओपन इंटरेस्ट का। ये है चेंज इन ओ आई, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, दोनों तरफ है। जितनी चीजें यहां पर है ना, उतनी ही चीजें यहां पर है, यानी कि जितनी चीजें कॉल में है उतनी ही चीजें पुट में भी है। देखिए अब पूरा फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए, बहुत जरूरी चीजें अब यहाँ पर निकल के आ रही है, जो आपको पोजिशनल में और इंट्राडे में दोनों में काम आने वाली है।
तो एक भी वर्ड मिस मत करना और जरा सा भी अपना ध्यान हटाना मत। हो सके तो दोबारा देख लेना, बट ध्यान अपना मत हटाना। कोई भी चीज आपकी मतलब छूट जाती है ना, आप मतलब कि 10 सेकंड चली गई, आपको नहीं पता चला कि क्या हुआ, 10 सेकंड बैक कर लो फिर से देखो, बट एक भी चीज को छूटने मत देना, वरना आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वैसे ये इतना टफ नहीं है, अगर ध्यान से समझो ना, इतना टफ नहीं है। बट अगर चीजों को मिस करते जाओगे ना, तो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। चीजों को ध्यान से सुनो तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। चलो, ये ओ आई क्या है? ओ आई का फुल फॉर्म है ओपन इंटरेस्ट। अब यहां पर इंटरेस्ट का नाम सुन के, इस फाइनेंशियल लाइन में हम इंटरेस्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज। बट यहां पर इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज नहीं होता। इंटरेस्ट का मतलब यहां पर है रुचि। यहाँ पर इतने लोग इंटरेस्टेड है इस स्ट्राइक प्राइस पर, 21,900 की स्ट्राइक प्राइस पर इतनी पोजीशन इंटरेस्टेड है। अभी आगे आपको सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। देखो, ये 22,400 पर इतने लोग इंटरेस्टेड है अपनी पोजीशन को बिल्ड करने के लिए। ये वो इंटरेस्ट है। मैं अगर आपसे कहूं कि हम कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, बाहर जाने का, कितने लोग आने के लिए तैयार है? तो आप अगर मुझसे ये कहोगे ना कि हाँ मैं आने के लिए इंटरेस्टेड हूं, यानी कि मैं रुचि रखता हूं आने के लिए, ये वो वाला इंटरेस्ट है, ये ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है। एंड ओपन का मतलब खुला। इन दोनों का हिंदी समझ लो आप। इंटरेस्ट मतलब कि रुचि एंड ओपन मतलब कि खुला। इतनी रुचि खुली हुई है, इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। अब ध्यान से समझो ओपन इंटरेस्ट को। हर एक स्ट्राइक प्राइस पर आपको अलग अलग ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे, पर हम आ जाते हैं हमारी एट द मनी पर, क्योंकि हमें काम करना होता है एट द मनी पर। मार्केट में 500 पॉइंट पहले या 500 पॉइंट बाद क्या हो रहा है उसका हमें अभी काम नहीं। अभी मार्केट में क्या हो सकता है, अभी मार्केट कहां पर है, उसे हम पहले देखते हैं। तो देखो, ये 22,100 जो हमारा एट द मनी है ना, वहां का ओपन इंटरेस्ट कितना है? वहां का ओपन इंटरेस्ट है 81,152, यानी कि राउंड फिगर हम बोलेंगे 80,000 का ओपन इंटरेस्ट यहां पर है। इसका क्या मतलब हुआ? ये 80,000 का मतलब क्या हुआ, कुछ पता चल रहा है? 80,000 का मतलब कि 80,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ओपन है, यहां पर बेचे गए हैं। क्या कहा? बेचे गए हैं। बट हम तो कॉल की तरफ देख रहे हैं ना, देखो, हम तो कॉल की तरफ देख रहे हैं, तो कॉल की तरफ बेचे कैसे गए हैं? कॉल की तरफ तो बाइंग होती है ना, ये कॉल साइड है। तो ये बेचे गए का क्या मतलब है? तो यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब बहुत समय पहले, मतलब कि 2-3 साल पहले, जब मैं मतलब शुरुआत की थी मैंने इन चीजों की, तो तब मैंने ऑप्शन चेन को 1-2 बार देखा था। तो तब मैं क्या समझता था कि यहाँ पर ये है ना, इसे बाई किया गया है। आप में से काफी सारे लोग शायद ये समझते हो कि इसे बाई किया गया है। कितने समय के बाद मुझे पता चला कि भाई ये बाय नहीं किए गए, ये सेल किए गए हैं। यहाँ पर एक ट्विस्ट निकलकर अब ये आता है कि ये जो सारी चीजें हैं, उसे आपको एक ऑप्शन सेलर की नजर से देखना है, ना कि ऑप्शन बायर की नजर से। ऑप्शन सेलर कौन होता है? ऑप्शन सेलर वो होता है जो ऑप्शंस को सेल करता है, शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाता है। आप और मैं क्या करते हैं, 5, 10, 15 हजार लगा के ऑप्शंस को बाय करते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, ये ऑप्शन सेलर ये डेटा बनाता है। ऑप्शन सेलर की नजर से ही क्यों देखना है? क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन बायर होता ही नहीं, सिर्फ सेलर ही होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर दोनों होते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर दोनों होंगे तभी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा ना। मैं अगर ऑप्शन सेलर हूं तो मैं सेल किसे करूंगा? अगर सामने कोई बायर्स ही नहीं है तो कोई ना कोई तो होगा ना जिसे मैं सेल करूंगा। अब मैं अपने आप को तो सेल नहीं कर सकता कि ये कॉल ऑप्शन में यहाँ पे सेल करता हूँ, किसे? अपने आप को ही सेल कर देता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। सामने कोई ना कोई बायर तो होगा ही। तो जब एक बायर और सेलर ये दोनों मिलते हैं तब एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तब एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन होता है। तो सेलर की नजर से ही क्यों देखना है, ऑप्शन बायर की नजर से क्यों नहीं देखना है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर आप ना देखो, यहाँ पर आप कोई भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करोगे, 5-10 हजार में आपका काम चल जाएगा। 100 रुपए का कोई भी निफ्टी का कॉल या पुट है, उसे बाय करोगे, 5,000 रुपए में एक लॉट को आप वहां पर खरीद पाओगे। पर उसी लॉट को अगर आपको बेचना है तो 1 लाख 1.25 लाख रुपए की अमाउंट लगेगी। राउंड फिगर रख लो कि 1 लाख रुपए की अमाउंट वहां पर लगेगी। और ऑप्शन सेलर का लॉस भी अनलिमिटेड होता है। हमने यहाँ पर 100 रुपए का कोई कॉल बाय किया है तो हमारा लॉस लिमिटेड है, ज्यादा से ज्यादा वो ऑप्शन जीरो होगा, माइनस में तो जाएगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का रिस्क है हमारा। पर किसी ऑप्शन सेलर ने कोई 100 रुपए के प्रीमियम को शॉर्ट किया है, सेल किया है, उसका मतलब कि उसका मिनिमम प्रॉफिट है और मैक्सिमम लॉस है। मिनिमम प्रॉफिट मतलब कि पर्टिकुलर एक डिसाइडेड प्रॉफिट 100 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए जीरो कर देगा, चलो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का प्रॉफिट है। और लॉस अनलिमिटेड है। कितना है?
वो प्रीमियम 200 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है, 400 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है, 2000 भी जा सकता है। उसका जो वहां पर लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो फिर वो इतना रिस्क क्यों लेता है? अगर उसका वहां पर लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है, तो इतना रिस्क क्यों लेता है? हमारी तरह ऑप्शन बाय करके पैसा क्यों नहीं कमाता? वो हमारी तरह ऑप्शन बाय करके पैसा इसीलिए नहीं कमाता क्योंकि सच सच बताना भाई, ऑप्शन बाय करके पैसा कमा पाते हो? नहीं कमा पाते ना, तो वो भी नहीं कमा पाता बेचारा। तो इसीलिए वो ऑप्शन सेल करके कमाता है। ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमा पाता तो वो भी ऑप्शन बाइंग ही करता। वो सेल इसीलिए कर रहा है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में वो कमा पा रहा है, ऑप्शन बाइंग में नहीं कमा पा रहा, इसीलिए। चलो, ऑप्शन बाइंग करनी, ऑप्शन सेलिंग करनी, वो कभी और देखेंगे। बट अभी यहाँ पर बात समझनी हमें ये है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, वो ऑप्शन को शॉर्ट करता है। मतलब कि उसका देखो, उसका व्यू ये होता है ना कि मार्केट ऊपर जाएगा। हमारा व्यू होता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल खरीद लेते हैं। उसका व्यू होता है ना मार्केट ऊपर जाएगा, वो कॉल नहीं खरीदता है, वो पुट को बेच देता है। क्योंकि पुट का क्या काम है? मार्केट के अगेंस्ट जाना। अगर निफ्टी ऊपर गई तो निफ्टी का पुट क्या करेगा? निफ्टी का पुट नीचे जाएगा तो वो निफ्टी के पुट को बेच देगा। निफ्टी जितना ऊपर जाएगी उतना उसका पुट नीचे जाएगा, उसे प्रॉफिट होगा। हमारा व्यू ये है कि मार्केट नीचे जाएगा, हम पुट को बाय कर लेंगे 5-10 हजार लगा के। पर उसका व्यू अगर ये होगा ना कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो पुट को बाय नहीं करेगा, वो कॉल को शॉर्ट कर देगा। क्योंकि मार्केट जब नीचे आएगा ना तो उसका कॉल भी नीचे आएगा। मार्केट नीचे आएगा ना तो उसका कॉल भी नीचे आएगा, क्योंकि कॉल का काम होता है मार्केट के साथ साथ चलना, निफ्टी के साथ चलना। तो वो निफ्टी के कॉल को बेच देगा। मार्केट नीचे आएगा तो वो निफ्टी के कॉल को बेचेगा, तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आई कि ये कॉल साइड जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ये सारा डेटा दिख रहा है, ये ऑप्शन सेलर का है। पुट साइड जो दिख रहा है वो ऑप्शन सेलर का है। तो कॉल की तरफ ये सब कुछ जो दिख रहा है, जो मैंने शुरुआत में मैं आया तो मैं समझ रहा था ये बाइंग का है, ये बाइंग का है। फिर कितने समय बाद पता चला भाई ये बाइंग का नहीं, ये सेलिंग का है। यहाँ पर इतने कॉल बेचे गए हैं। अब मेन पॉइंट पर आ जाओ। यहाँ पर इतने कॉल बेचे गए हैं। ये कहाँ गया हमारा 22,100 का लेवल? देखो, ये 22,100 पर थे ना, ये 22,100 पर ये जो 80,000 है ना, यानी कि 81,000 राउंड फिगर, 80,000 है ना, 80,000 कॉल को बेचा गया है। यानी कि 80,000 क्वांटिटी। यहाँ पर लोट होते हैं ना, लोट में काम होता है, एक लोट में 50 क्वांटिटी होते हैं। 80,000 लोट को यहाँ पर बेचा गया है। तो इन लोगों को कब प्रॉफिट होगा? मार्केट ऊपर जाएगी तब प्रॉफिट होगा, या मार्केट नीचे जाएगी तब प्रॉफिट होगा? कॉल कब नीचे जाएगा? जब पूरी मार्केट नीचे आएगी। तो इन लोगों का व्यू यहाँ पर ये होगा कि मार्केट नीचे जाए। 80,000 लोट को इन्होंने बेचा है कि मार्केट नीचे जाएगी। 80,000 लोगों के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन है, मतलब अभी भी ये लोग यहाँ पर बने हुए हैं। तो एक नई बात हमें अभी पता चल गई। मेरी तरह ये मत मानना कि ये कॉल को बेचे गए नहीं है, ये खरीदे गए, ये पुट को बेचे गए नहीं, खरीदे गए। मैं यही मानता था काफी समय तक। बट ये मानना कि ये जो कॉल है ना उसे बेचा गया है, पुट है ना उसे बेचा गया है। क्योंकि यहाँ पर ये कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, अब ये राइटिंग क्या है? टफ नहीं बनाना। राइटिंग मतलब कि सेलिंग करना। राइटिंग को यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट को यूज करेंगे, सेलिंग को यूज करेंगे। कॉल की सेलिंग की है, यानी कि कॉल की राइटिंग की है मतलब कॉल की सेलिंग की है। पुट की राइटिंग की है मतलब पुट की सेलिंग की है। हम सेलिंग वर्ड ही यूज करेंगे, बिल्कुल टफ नहीं करेंगे। तो हमें यह समझना है कि ये इतने कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये इतने लोट है ना, 80,000, उन्हें बेचा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई बायर्स होता ही नहीं, क्योंकि बायर्स होगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ होगा। क्योंकि इन्होंने किसी ना किसी को बेचा होगा। किनको बेचा होगा? आपके और मेरे जैसे लोगों को, जो बाइंग कर करके लॉस करके इन लोगों को प्रॉफिट कराता है। हम लोगों को ये बेचते रहेंगे। और ये लोग होते कौन है? कहाँ से आते हैं? ये इतना पैसा कहाँ से आता है इनके पास? एक लोट बेचने के लिए 1 लाख चाहिए। यहाँ पर 80,000 लोट बेचे हैं। कहाँ से आता है इतना पैसा इनके पास? और अगर इतना पैसा इनके पास है तो ये झंझट में क्यों पड़े हैं? अगर इतना ज्यादा करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए इनके पास है तो ये क्यों स्टॉक मार्केट की झंझट में पड़े हुए हैं? क्योंकि इनका काम ही यही है। ये इतना बड़ा डेटा जो बिल्ड होता है ये आप और मैं नहीं कर सकते। मैं अभी अगर 1 लोट बेच दूं, 10 लोट बेच दूं या 100 लोट बेच दूं, मैं ये डेटा नहीं बना सकता। आप ये डेटा नहीं बना सकते। तो ये कौन लोग होते हैं? ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये एएमसी कंपनी होती है, ये म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, ये हेज कंपनी होती है। और इन लोगों के पास बड़ी बड़ी एक्सपर्ट की टीम होती है, एक्सपीरियंस लोगों की टीम होती है, जो एनालिसिस करते हैं, फिर जाके वो डिसीजन लेते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगा और क्या हमें करना चाहिए। हम 5-10 हजार लगा के ऑप्शंस को बाय करते हैं तो हम इतना एनालिसिस नहीं करेंगे। बट ये हजारों करोड़ों रुपए लगा के अगर यहाँ पर कुछ भी सेल करेंगे तो ये अच्छा एनालिसिस करेंगे। देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये अपना पैसा डूबने नहीं देंगे। देखिए, मैं अगर आपको कोई 1,000 रुपए की चीज बेचता हूँ कि ये लीजिए, ये 1,000 रुपए की चीज है, आपको चाहिए। आप शायद मुझसे 4 सवाल करोगे कि ये क्या है, कैसे है, क्या करना है, क्या यूज है। आप 1,000 रुपए दे के रख लोगे वहां पर कि चलो काम आई तो आई, वरना पड़ी रहेगी घर में। हो गया ये। अब ये एग्जाम्पल क्यों अभी पता चलेगा? देखो,
पर अगर मैं आपको 1000 के बदले 1 लाख रुपए की चीज बेच रहा हूं, तो क्या आप वो ऐसे ही ले लोगे कि हाँ चलो दे दो, चलो 1 लाख रुपए ले लो और चलो जाओ, चलो हो गया? नहीं, आप मुझसे 4 नहीं 40 सवाल पूछोगे। 40 सवाल पूछोगे, उसके अलावा आप अपने घर के 4-5 मेंबर को भी ले आओगे कि भाई ये देखो 1 लाख रुपए की चीज है, आप सब लोगों को ठीक लग रही है क्या, हमें खरीदनी है नहीं खरीदनी? आप 5-6 लोगों की टीम मिलके मुझे घेर लोगे और पूछोगे कि भाई ये क्या है, कैसे है, क्या इसकी क्या मतलब की वैल्यू है, ये कहाँ से आई है, इसकी क्या एज है, ये कितनी चल सकती है, क्या कुछ सब कुछ पूछ लोगे आप। डिटेल में जाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि पैसा बड़ा दे रहे हो ना। 1000 रुपये ऐसे ही दे दोगे कि चलो ठीक है भाई दे दीजिए, काम आई तो ठीक, वरना फेंक देके पड़ी रहेगी। पर 1 लाख रुपए दोगे ना, बहुत ही डीप में जाओगे क्योंकि बड़ा पैसा लग रहा है। तो हम अगर 5-10 हज़ार रुपए लगा के ऑप्शंस बाइंग करेंगे तो इतना एनालिसिस नहीं करेंगे। बट ये हजारों करोड़ों रुपए लगाकर अगर ऑप्शन सेलिंग करेंगे ना, तो वो उस लेवल का एनालिसिस करेंगे। वो 4 नहीं 400 सवाल पूछेंगे। उनकी जो आप, मैंने कहा ना, आप अपने फैमिली मेंबर को भी लाओगे कि देखो ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा। इनके पास इसी तरीके से अपनी एक्सपर्ट की टीम होगी, एक्सपीरियंस ट्रेडर की टीम होगी, जो एनालिसिस करके बताएंगे कि हमें क्या करना है, हमें कॉल को शॉर्ट करना है या हमें पुट को शॉर्ट करना है। ये कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, इनका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगी। ये पुट को शॉर्ट कर रहे हैं, इनका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगी। चलो, तो अब आपको ये बात समझ में आई कि ऑप्शन चेन को हमें सेलर की नजर से क्यों देखना है। क्योंकि इनका बड़ा पैसा लगा हुआ है और मेजोरिटी बात यही देखा गया है कि ये आपका एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखो ये पुट वाला साइड है ना, ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये कॉल आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो इस डेटा में कुछ ना कुछ सच्चाई है, तभी ये सारी चीजें हमें रेंज मिलती है और ये चीजें काम करती है। तो हम यही मानेंगे कि ये जो है ये बेचे गए हैं, ये जो है ये बेचे गए हैं, ना कि खरीदे गए हैं। चलो, अब ये बेचे गए हैं इतना तो हमें पता चल गया। अब ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि हमने बात की थी ना, जो कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, इसका मतलब ये हुआ। ये ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल आगे दूंगा। ये तीनों के तीनों एक साथ बिल्कुल दिमाग में उतर जाएंगे, बट पहले इन तीनों को डिस्कस करना होगा, उसके बाद एग्जांपल दूंगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी यहाँ पर खुले हुए हैं, आज यहाँ पर देखो, आज है सैटरडे में ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी यहाँ पर ये 22,100 की प्राइस है ना, यहाँ पर 80,000 कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं, 80,000 लोट बिके हुए हैं। यानी कि ये लोग यहाँ पर शुक्रवार के दिन या फिर उससे भी पहले यहाँ पर ये बेचकर गए हैं इन कॉन्ट्रैक्ट को। अभी भी ये ओपन है, यहाँ पर खुले हुए हैं। अब ये ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है उसे समझो। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं, उसका मतलब अभी भी ये पोजीशन के अंदर है, इन्होंने स्क्वेयर ऑफ नहीं किया है। हम क्या करते हैं, 3 बजे तक, 3:15 बजे, 3:30 बजे तक खत्म कर देते हैं ना। यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी है, ये ओवरनाइट लेके गए हैं, तभी यहाँ पर ये दिख रहा है, इसीलिए ये ओपन है। अब देखो ओपन इंटरेस्ट कैसे बनता है। मान लो मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, आप एक ऑप्शन बायर हो। अब मैं निफ्टी का ये जो 22,100 का है ना, ये 22,100 का कॉल आपको बेचता हूँ, आप उसे खरीदते हो। आपको बेच रहा हूँ, आपने खरीदा, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कभी भी अकेले इंसान से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं खुद को तो नहीं बेचूंगा, मुझे कोई ना कोई तो चाहिएगा खरीदने के लिए। आपको बाय करना है तो कहाँ से बाय करोगे, आसमान से तो नहीं टपकेगा, कोई ना कोई तो चाहिए आपको सेल करने के लिए। तो जब एक बायर और एक सेलर दोनों मिलते हैं तब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मैं सेलर, आप बायर। मैंने आपको निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट 21,100 का बेचा, आपने वो खरीदा, हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 1 से बढ़ जाएगा, कहां पर, 22,100 की प्राइस से ओपन इंटरेस्ट 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए ये ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ये जो आपको आईवी दिख रही है ना, आईवी, ये तीनों चीजें बहुत ही डीप में समझने की जरूरत है। तो इस वीडियो में बेसिक कवर कर लेंगे ऊपर से, बट इन तीनों पर मेरा ख्याल है एक एक सेपरेट वीडियो बनाओ, जो कि समझना जरूरी है। अभी आपके दिमाग में सब कुछ उतर जाएगा, बट सेपरेट वीडियो की जरूरत पड़ी तो उसे भी बनाएंगे। तो मैंने आपको एक लोट बेचा, तो यहाँ पर 22,100 के लेवल पर यहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट आ गया। ये 80,000 81,000 को भूल जाओ, कुछ है ही नहीं, यहाँ पर 1 से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। अब मेरा व्यू क्या था, मैंने कॉल को क्यों बेचा, मेरा व्यू था मार्केट नीचे जाएगा इसीलिए मैं बेच रहा हूँ। अब मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि मार्केट और नीचे जा सकता है, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। मैं क्या करूंगा, और एक कॉल को बेच दूंगा ताकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो। मैं और एक कॉल को बेच दूंगा, किसी और को बेचूं या आपको बेचूं, मान लो आपको ही बेच देता हूं या आपके किसी दोस्त को बेच देता हूं। एक और कॉल मैंने बेचा, मैंने एक कॉल बेचा, किसी ना किसी ने खरीदा। तो टोटल मैंने कितनी कॉल बेची, मैंने 2 कॉल बेची, मैंने 2 कॉल बेची, किसी ने 2 कॉल खरीदी, यानी कि 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए, 2 लोट बेचे। तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैं 3 लोट बेच देता हूं तो ओपन इंटरेस्ट यहां पर क्या क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। अब यहाँ पर हम 1, 2, 3 की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखो 80,000 के ऊपर यहाँ पर कॉल को बेचा गया है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पर। हर स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग तरीके से ओपन इंटरेस्ट होता है। देखो कितना हर स्ट्राइक प्राइस पर मिलेगा आपको। देखो कॉल हो पुट हो, हर स्ट्राइक प्राइस पर आपको मिलेगा। यहाँ पर 22,100 की है ना, हर स्ट्राइक प्राइस पर आपको मिलेगा 22,000, 20,000, जो भी कुछ भी ओपन कर लो। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा, तो ये तो 80,000 के ऊपर बेचा गया है। तो सोचो कितना पैसा लगाया होगा, किस लेवल का उनका एनालिसिस होगा। इसीलिए हमें इनके साथ साथ जाना होता है कि ये बेचे गए हैं। अब यहाँ पर 22,100 के लेवल पर मैंने 2 ओपन इंटरेस्ट बना लिए, 2 शॉर्ट करके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि चलो प्रॉफिट होने लगा है, मार्केट रिवर्स ना कर जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट में बुक कर लूँ। क्या करूँ, मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो 2 लॉट में से मैं 1 लॉट को बुक कर लूंगा। एक लॉट जो मैंने सेल किया था ना, उसे मैं फिर से बाय कर लूंगा, क्योंकि मैं बाय करूंगा तभी तो मेरा स्क्वायर ऑफ होगा। तो एक में मैं हाफ क्वांटिटी यानी कि 1 लॉट में बुक कर लूंगा ना। मैं बुक कर लूंगा मतलब मैं बाय कर लूंगा, किसी से मैंने सेल किया था, मुझे दोबारा बाय करना पड़ेगा, मैं बुक कर लूंगा। तो यहां से ओपन इंटरेस्ट है ना, ओपन इंटरेस्ट इससे लेवल से 1 से कम हो जाएगा। पहले कितना था? 2 था, 1 से कम हो जाएगा, कितना बचा? 1 बचा। इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज डिक्रीज होता है। मैंने कहा ना, ओपन इंटरेस्ट को अलग से समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में ये ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, आईवी, इन सारी चीजों पर अगर मतलब कि 30-30 मिनट का भी टाइम हमने लिया ना एक एक टॉपिक पर, फिर भी कवर नहीं होंगे। इसीलिए तो बेसिक सब कुछ कवर कर लेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब पता चल गया, ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से क्रिएट होता है। और ओपन इंटरेस्ट मतलब कि हाल फिलहाल पोजीशन ओपन है, स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है। स्क्वायर ऑफ होगी तो यहां से माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो जाता तो यहां पर दिखती ही नहीं। तो ये 80,000 की जो पोजीशन यहां पे दिख रही है, ये अभी भी यहां पर ओपन है। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को समझने के बाद में एक एग्जांपल देता हूं, ये तीनों का साथ में एग्जांपल देता हूं, फिर देखो ये तीनों किस तरीके से दिमाग में उतरते हैं। तो चलो ओपन इंटरेस्ट में समझता हूं कि आपको पता चल गया ओपन इंटरेस्ट क्या है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब हाल फिलहाल सारी पोजीशन जिस स्ट्राइक प्राइस पर ओपन है, और ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से बनता है उसे भी हमने देख लिया। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन से कैसे निकालते हैं और मार्केट की रेंज का कैसे पता लगाते हैं। चलो दूसरा यहाँ पर जो टर्म है वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये ओपन इंटरेस्ट था, ये कॉल की तरफ का भी हमने देखा और ये पुट की तरफ भी इसी तरीके से होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये 22,100 के लेवल पर यहाँ पर ये क्या नंबर आपको दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट का? 22,100 का जो लेवल यहाँ पर हमें नंबर दिख रहा है 40,000 का। तो 40,000 के जो पुट है, 40,000 पुट के जो लोट है, उन्हें यहाँ पर बेचा गया है। इस तरीके से आपको समझना है। अब देखो ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, क्या ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नाम आपको मिलता जुलता लग रहा है? किससे मिलता है ये नाम? ये जो इसके बिल्कुल ही इसके साइड में ये जो इसका कजिन है ना ओपन इंटरेस्ट, उससे मिल रहा है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चलो इसका हिंदी करते हैं। मतलब अगर इसका हिंदी करें तो ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज हुआ है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट क्या है वो हमने समझ लिया। तो ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज हो रहा है वो यहां पर हमें शो होगा। माइनस में होगा मतलब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, प्लस में होगा मतलब ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। और ये काम की चीज है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, और इस चीज को मैं डेली अपने ट्रेड में यूज करता हूं। मैं ऑप्शन चेन में ज्यादा और कुछ नहीं देखता, मैं बस इंट्राडे ट्रेडर हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जरूर देखता हूं। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज का होता है, जिस भी दिन देख रहे हैं उसी दिन का होता है। अभी आपको यहाँ पर ये सारे नंबर दिख रहे हैं, पर सुबह 9:15 आकर ऑप्शन चेन को ओपन करोगे ना आप, तो ये सारे 0 0 0 0 0 लगेंगे। यहाँ पर भी पुट में भी 0 0 0 0 0 दिखेंगे, क्योंकि ये आज का होता है। मार्केट ओपन हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ सही से होने लगता है, फिर यहाँ पर ये डेटा बिल्ड होना शुरू होता है। फिर लोग व्यू बनाते हैं कि क्या करें, बाय करें, सेल करें, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, हमारी पोजीशन में ऐड करें, इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, फिर ये डेटा बनता है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ी काम की चीज है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए, और मुझे अपने ट्रेड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत काम आता है। एक अपने जो ट्रेड है ना उसे होल्ड करने का कॉन्फिडेंस बना रहता है कि नहीं भाई हम सही डायरेक्शन में हैं। इस तरीके से यहां से पता चलता है। उसे ना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का सेपरेट वीडियो आएगा ना, उसमें डिटेल में समझेंगे। तो देखो हमारी 22,100 की जो स्ट्राइक प्राइस थी ना, वहीं पर आ जाता है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर 22,100 की ये जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर चेंज कितना आपको दिख रहा है? 46,983, राउंड फिगर रखो 47,000। तो क्या प्लस में है या माइनस में है? तो प्लस में है। देखो ये माइनस में यहां पर है, ये प्लस में है ना। 22,100 पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट प्लस में है, और ये कहां किस दिन का डेटा है? ये डेटा है किस दिन का? ये है शुक्रवार का। तो ये लास्ट ट्रेडिंग डे का डेटा है, यानी कि ये डेटा है शुक्रवार का।
तो शुक्रवार के दिन 47,000 पोजीशन यहाँ पर ऐड हुई है। तो देखो सुबह सुबह ये यहाँ पर जो 80,000 दिख रहे हैं ना, 80,000, ये 80,000 नहीं होंगे, 80,000 नहीं होंगे, ये 80,000 से कम होंगे, पर मान लो 35,000 होंगे। फिर ये डेटा यहाँ पर ऐड हो गया ना, ये डेटा ऐड हो गया ना 47,000 के करीब का। फिर ये यहाँ पर इंक्रीज हुए होंगे, मान लो 35,000 में ये इतना डेटा इंक्रीज हुआ, ये टोटल हो गया 81,000। इस तरीके से समझिए आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब। पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सुबह सुबह ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो 80,000 होगा, और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 40,000 माइनस अगर हमें दिखता ना, माइनस, तो ये 80,000 से घटकर कितना हो जाता, 40,000 हो जाता। क्या हो जाता, 40,000 हो जाता। ओपन इंटरेस्ट एक दिन का नहीं होता, ओपन इंटरेस्ट एक्सपायरी के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट बनना शुरू होते हैं तब से लेकर तो आज के दिन तक का होता है। पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सिर्फ आज का होता है, आज खत्म हो जाता है। अगले दिन देखोगे ये नंबर बदल जाएंगे, अलग तरीके से ये नंबर आएंगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब आज क्या हो रहा है मार्केट में, और हम इंट्राडे ट्रेडर है, हमें मतलब है आज क्या हो रहा है, ना कि 4 दिन के बाद क्या होगा उससे। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को कैसे देखना है रेंज के लिए, वो भी इसी वीडियो में देख लेंगे, बट सेपरेट वीडियो में बहुत डीप में जाएंगे। जो चीजें मुझे काम आती है ना उन सारी चीजों में उतरेंगे, बट वो सेपरेट वीडियो में यहाँ पर कवर नहीं हो पाएगा अभी। एंड सेम एज पुट की तरफ भी है, सेम एज पुट की तरफ भी है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हुए हैं या माइनस हुए हैं। तीसरा जो यहाँ पर हमारा ये है वॉल्यूम। चलो इसके बाद ना एक एग्जांपल लेना है इन तीनों को समझने के लिए। ये वॉल्यूम है, मतलब कि टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट आए गए, स्क्वायर ऑफ हुए, अंदर है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम को। वॉल्यूम मतलब कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट, कितने टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि देखो ओपन इंटरेस्ट मतलब कि क्या, अभी कितने खुले हुए हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कि क्या, कि आज के दिन कितने आए हैं। पर ये वॉल्यूम क्या है, आप आओ आप जाओ मुझे कोई परवाह नहीं, मैं यहाँ पर टोटल नंबर आपको बताऊंगा। तो वॉल्यूम का मतलब है कि यहाँ पर हमने बाई किया, सेल किया, कुछ भी किया, हम पोजीशन में है या नहीं है, टोटल वॉल्यूम हमें दिखेगा। देखो ये ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये हमें माइनस में भी दिख सकते हैं, ये दोनों हमें माइनस में दिख सकते हैं, बट ये वॉल्यूम कभी माइनस में नहीं दिखता। वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज ही होता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जिस तरीके से डील यहाँ पर बनेगी उस तरीके से वॉल्यूम वहां पर इंक्रीज होगा। डील वहां से स्क्वायर ऑफ होगी ना तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम वैसे के वैसे ही रहेगा। तो ये टोटल वॉल्यूम है कि कितनी पोजीशन बनी है अभी तक मार्केट में, फिर वो ओपन है या स्क्वायर ऑफ हो गई उसे परवाह नहीं, वॉल्यूम टोटल दिखेगा। ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को समझ लिया। अब चलो एक एग्जांपल पर आते हैं कि इन तीनों को पूरा का पूरा दिमाग में छाप लेते हैं। अब इस एग्जांपल को आप याद रखोगे ना, पूरी जिंदगी इन चीजों को आप कभी भूलोगे नहीं। ध्यान से एग्जांपल को समझना। देखिए एक बहुत ही बड़ा मल्टीप्लेक्स है, यानी कि बहुत ही बड़ा एक मॉल है। अब वो मॉल में काफी सारे लोग दिन में आते हैं जाते हैं। अब शाम के 5 बजे है, वहां पर वो मॉल का ओनर आता है, मॉल का मालिक आता है, और मैनेजर के पास जाके मैनेजर को पूछता है कि यहाँ पर अभी हमारे मॉल के अंदर कितने लोग हैं शॉपिंग करने के लिए, मूवी देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अभी हाल फिलहाल हमारे मॉल के अंदर, अभी हाल फिलहाल हमारे मॉल के अंदर कितने लोग हैं मुझे बताओ, मुझे जानना है। मैनेजर उन्हें डेटा देखकर कहता है, मैनेजर देखकर कहता है कि सर अभी हमारे मॉल के अंदर 100 लोग हैं। अभी हमारे मॉल के अंदर कितने लोग हैं, ध्यान से समझना। देखो ये एग्जांपल दिमाग में उतर गया ना, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। मैनेजर ओनर को कहता है अभी हमारे मॉल के अंदर 100 लोग हैं जो मॉल के अंदर कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मॉल के अंदर बने हुए हैं। कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। मतलब कि मॉल के अंदर अभी जितने भी लोग हैं वो क्या हो गया, वो हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि अभी भी करंटली राइट नाउ मॉल के अंदर है, मॉल से बाहर नहीं निकले, कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो हो गया ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में क्या समझा था हमने, हाल फिलहाल में पोजीशन ओपन है, निकले नहीं है, स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो मॉल के अंदर 100 लोग हैं ना अभी, तो वो हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट। आई बात समझ में आपको। चलो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अब ओनर का दूसरा सवाल मैनेजर को, ओनर का दूसरा सवाल मैनेजर को क्या है कि चलो मुझे ये तो तुमने बता दिया कि अभी हमारे मॉल के अंदर 100 लोग हैं, हमारे मॉल के अंदर 100 लोग हैं, अब जरा मुझे चेक करके ये बताओ कि सुबह 10 बजे जब से हमने मॉल ओपन किया है तब से लेकर अब तक, अभी 5 बज रहे हैं, तब से लेकर अब तक कितने लोग आए हमारे यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर हमारे मॉल के अंदर आए, कितने लोगों ने शॉपिंग की,
मुझे ये नहीं देखना कि अभी कितने हैं, मुझे ये देखना है कि 10 बजे से लेकर तो अभी 5 बज रहे हैं, अभी तक कितने लोग आए मेरे मॉल में, मुझे वो बताओ। मैनेजर चेक करके कहता है, रजिस्टर एंट्री जो होती है वो देखकर उन्हें कहता है कि सर सुबह से अभी तक हमारे मॉल में टोटल 300 लोग आए। कितने लोग आए? टोटल 300 लोग आए। तो ओनर ये कहता है मतलब कि अभी 200 लोग चले गए ना? तो मैनेजर कहता है हाँ सर, टोटल सुबह से लेकर अभी तक 300 लोग हमारे मॉल में आके गए हैं, उनमें से 200 चले गए, 100 अभी भी यहाँ पर है, 100 अभी भी है, वो ओपन इंटरेस्ट है, 200 चले गए हैं, वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और सुबह से शाम तक जितने टोटल लोग आए थे वो वॉल्यूम है। चलो एक और बार, हो सकता है कंफ्यूजिंग हो गया हो, एक बार मैं ना समझाऊं, एक और बार इसी तरीके से। अभी भी मॉल में जो 100 लोग हैं ना वो ओपन इंटरेस्ट है, हाल फिलहाल ओपन है मॉल के अंदर, मार्केट के अंदर। सुबह से 10 बजे से शाम के 5 बजे तक टोटल लोग शॉपिंग करने के लिए कितने आए थे? 300 आए थे। तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम ये हो गया टोटल 300 का। और चले कितने गए? अभी है 100, टोटल से 300, चले कितने गए? 200 चले गए। जो 200 चले गए वो हो गया आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। आई बात समझ में अब आपके? अब इस एग्जांपल को याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है और वॉल्यूम क्या है। अब देखो, अब ओनर मैनेजर को कहता है चलो मुझे सब समझ में आ गया, 100 लोग अभी भी है, सुबह से लेकर शाम तक आए 300 लोग, चले गए 200 लोग। अब 5:15 हुए, 5:15 हुए, शाम हुई, और लोग आए मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, मॉल में शॉपिंग करने के लिए, 20 लोग और ऐड हो गए। ओनर की नजर पड़ गई कि कोई आया कोई आया। वो गया सीधा मैनेजर के पास कि देखो तो भाई कौन, कितने लोग आए, कितने लोग हो गए, क्योंकि ओनर को होता है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रॉफिट हो। उसने फिर से पूछा मैनेजर को कि देखो तो, चेक करो तो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर मॉल में। मैनेजर ने चेक करके गिन के कहा कि सर नए 20 लोग आ गए हमारे मॉल में। तो ओनर कहता है मतलब अभी हमारे यहाँ पर 100 लोग थे ना, अभी 120 हो गए? तो मैनेजर कहता है जी सर। तो ओनर कहता है कि चलो हाल फिलहाल 120 लोग हमारे मॉल में हैं। अब 5:15 बजे नए लोग कितने आए? 20 लोग आए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया? +20 हो गया। कितना हुआ? +20 हो गया। अब यहां पर मैं आपको ये कहूंगा ना कि 200 चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था जो माइनस था, उसमें से 20 को माइनस करो तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -180 हुआ। वो कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अब ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ? ओपन इंटरेस्ट +20 हो गया, क्योंकि नए 20 लोग आए, तो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 20 हो गया। पहले मान लो 0 था, ये मान लो पहले 0 था, अब +20 हो गया ये ओपन इंटरेस्ट। अब वॉल्यूम कितना हुआ? वॉल्यूम टोटल कितना था? 300। नए लोग कितने आए? 20। वॉल्यूम में 20 प्लस कर दो, यानी कि वॉल्यूम हो गया 320। वॉल्यूम कभी कम नहीं होगा, वॉल्यूम इंक्रीज ही होगा। चेंज आएगा ओपन इंटरेस्ट में और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। चलो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया और आपको पता चल गया कि इन तीनों का सिंपल से सिंपल भाषा में क्या मतलब हम निकाल सकते हैं। अब आती है ये आईवी। ये आईवी क्या है? आईवी का फुल फॉर्म होता है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। अब आईवी ना 3 टाइप की होती है। पहले तो ये समझ लेते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। तो वोलाटिलिटी का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है, प्राइस को इस तरीके से जा रही है, इसमें कम वोलाटिलिटी है। ये देखो इस तरीके से जा रही है ना इस ग्राफ में, इसमें ज्यादा वोलाटिलिटी है। वोलाटिलिटी मतलब कि प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का ऊपर नीचे होना। हम कहते हैं ना आज मार्केट बहुत वोलाटाइल है, आज मार्केट में बहुत वोलाटिलिटी है, आज तो मार्केट में वोलाटिलिटी ही नहीं है, बिल्कुल साइडवेज पड़ा है। हम इसी वोलाटिलिटी की बात कर रहे होते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता हम इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी दिख रही है ना, कॉल की तरफ और पुट की तरफ, दोनों की तरफ, ये जो वोलाटिलिटी आपको दिख रही है ना, ये आपकी फ्यूचर की होती है, 1 साल की होती है। देखिए वोलाटिलिटी के ना 3 टाइप होते हैं, हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो कि ये है, एंड दूसरा होता है विक्स, इंडिया विक्स। नाम तो जरूर सुना होगा आपने, इंडिया विक्स, वो भी वोलाटिलिटी है इंडेक्स का। अब जो हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी होती है ना, वो किसी स्टॉक की होती है और वो एक ही होती है 1 साल की। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल से ही पता चलता है ना, हिस्ट्री यानी कि जो बीत गया, कि पिछले साल 1 साल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में क्या मूवमेंट हुआ था, कितना वो ऊपर नीचे हुआ था। जैसे कि मान लो 40% उसकी वोलाटिलिटी है, मतलब कि वो स्टॉक 1 साल के अंदर 40% ऊपर या नीचे हुआ था। तो हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी एक ही होती है, किसी स्टॉक की होती है, एक ही होती है।
एंड जो विक्स होता है वो आपका किसी इंडेक्स का होता है, जैसे कि आपको पता होगा ना, इंडिया विक्स जो निफ्टी का विक्स है, जिससे कि निफ्टी को हम मेजर कर सकते हैं, एक साल का वो होता है, उसे हम डिवाइड करके हम कर सकते हैं, एक महीने का, एक वीक का वो हम कर सकते हैं। बट वो अलग टॉपिक है, उसे भी अलग तरीके से समझेंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आईवी के कितने टाइप होते हैं। 3 टाइप होते हैं, हिस्टोरिकल, इंडिया विक्स एंड ये हमारी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, ये फ्यूचर की होती है। हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी पास्ट की होती है, एक ही होती है, और ये आईवी होती है ना, ये एक नहीं होती, ये हर कॉल और पुट की होती है। देखो तो 21,950 की आईवी, 22,000 की आईवी, 22,050 के कॉल की आईवी, इसी तरीके से 22,000 के पुट की आईवी, 22,100 के पुट की आईवी, 22,150 के पुट की आईवी, 22,150 के कॉल की आईवी। ये हर एक कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन प्रीमियम की अलग अलग होती है, और हर स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग होती है। ये आईवी बहुत जरूरी चीज है। आईवी से बहुत सारी चीजें हमें पता लग सकती है। कभी भी यूट्यूब पे अगर कोई ऐसा थंबनेल आपने देखा है ना कि किसी भी स्टॉक का टॉप और बॉटम पता लगाना सीखो सिर्फ 5 मिनट में, उस वीडियो के अंदर जाना, आईवी को ही डिस्कस किया गया होगा। आईवी से ही पता चलता है किसी भी स्टॉक का टॉप और बॉटम। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, बट हाँ ट्राई कर सकते हैं हम, कितना एक्यूरेट है हम प्रैक्टिकली देखेंगे कभी उसे भी। बट हाँ उससे पता चल सकता है कि एक महीने में ये स्टॉक कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, एक साल के अंदर अंदर ये स्टॉक कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। तो ये पोजिशनल ट्रेडर को, स्विंग ट्रेडर को बहुत अच्छे से काम आ सकती है। हो सके तो ऐसा वीडियो कोई देख लेना कि आईवी की मदद से आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, अदरवाइज हम आगे के वीडियो में इसे कवर कर लेंगे। अब ये आईवी ऑप्शन सेलर को भी काम आती है, ऑप्शन बायर को भी काम आती है, पर ये आईवी ना ऑप्शन बायर के कब काम आती है, जब ये इंक्रीज होती है तब काम आती है। क्योंकि जब भी आईवी इंक्रीज होगी तब कॉल के प्रीमियम है ना वो तेजी से बढ़ेंगे। आपको पता होगा, एक बात आपने कभी देखी होगी कि निफ्टी तो आपका मूवमेंट कर रहा है, बैंक निफ्टी तो आपका मूवमेंट कर रहा है, बट उसके कॉल या पुट है वो वहीं के वहीं पड़े हैं, साइड वे से कुछ मूवमेंट ही नहीं, क्योंकि उसकी आईवी बढ़ नहीं रही, आईवी वहीं के वहीं है। इसीलिए एक ऑप्शन बायर क्या चाहता है, आईवी इंक्रीज हो, आईवी ऊपर की तरफ बढ़ती रहे, ताकि कॉल के प्रीमियम आसानी से ऊपर की तरफ जाए। एक ऑप्शन सेलर क्या चाहता है कि आईवी डिक्रीज हो, आईवी नीचे की तरफ आए। आईवी अगर 40 है तो 40 से 35 हो जाए, 35 है तो 35 से 30 हो जाए, 30 है तो 30 से 25-20 हो जाए। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसीलिए चाहता है कि आईवी डिक्रीज होगी ना तो उसके कॉल के प्रीमियम भी डिक्रीज हो गए। तो ऑप्शन सेलर तो यही चाहता है कि कॉल के प्रीमियम डिक्रीज हो। उसे तो प्रॉफिट तभी होगा जब कॉल नीचे जाएगा, पुट नीचे जाएगा। तो वो चाहता है कि कॉल के और पुट के प्रीमियम डिक्रीज हो, तो उनकी आईवी भी कम होनी चाहिए। ऑप्शन बायर ये चाहता है कि आईवी ऊपर जाए ताकि कॉल के और पुट के प्रीमियम ज्यादा हो। काफी बार आपने ये भी देखा होगा कि बैंक निफ्टी का जो स्पॉट का चार्ट है वो 100 पॉइंट ऊपर गया, पर उसका कॉल का जो कॉल है ना, उसका कॉल का प्रीमियम वो 120 पॉइंट ऊपर गया, मतलब स्पॉट से भी ऊपर गया। ऐसा तब इसीलिए हुआ क्योंकि उसकी आईवी तब बढ़ रही थी। और काफी बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला गया, बट उसका जो कॉल है वो 30 पॉइंट भी ऊपर नहीं चला गया, 30 पॉइंट भी ऊपर नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि तब उसकी आईवी नहीं बढ़ रही थी, इसीलिए। तो ये आईवी की वजह से ही ऑप्शंस के अंदर चेंजेस आते हैं। तो आईवी बहुत ही ज्यादा हाई होती है तब इसके प्रीमियम भी महंगे मिलते हैं, क्योंकि आईवी बढ़ेगी, कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे, तो वो महंगे होते जाएंगे। इसीलिए आईवी जब नीचे आती है, यानी कि आईवी जब कम होती है, घटती है, तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी नीचे आते हैं, यानी कि ऑप्शन के प्रीमियम भी घटते हैं, और ऑप्शन सेलर को वही चाहिए। और यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि जिस तरफ भी आईवी ज्यादा होती है, ये 22,100 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसकी आईवी यहाँ पर आपको कितनी दिख रही है? 12। पुट की कितनी दिख रही है आपको यहाँ पर आईवी? अराउंड अराउंड 15। तो यहाँ पर जिस भी तरफ आईवी ज्यादा होती है ना, वो कॉल और पुट अच्छा मूवमेंट करता है। मतलब कि प्राइस 22,100 से अगर कॉल ऊपर गया ना, कॉल में इतना अच्छा मूवमेंट नहीं होगा, पर अगर पुट चला ना, यानी कि मार्केट नीचे गई ना, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा मूवमेंट होगा। इसे आप एज ऑप्शन बायर देख सकते हो। जैसे कि अगर कॉल की आईवी कम है और कॉल यानी मार्केट ऊपर गई, तो कॉल का प्रीमियम अच्छा मूवमेंट नहीं कर पाएगा। पर कॉल की आईवी से पुट की आईवी ज्यादा है और मार्केट अगर नीचे गया ना, तो पुट का प्रीमियम तेजी से बढ़ेगा। अभी हमने बात की ना, आईवी ज्यादा होगी तो प्रीमियम तेजी से बढ़ेंगे, तो यही बात है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर हमने 4 चीजों को समझ लिया। ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड आईवी, इन सारी चीजों को हमने समझ लिया। देखो, आईवी को डिटेल में किसी सेपरेट वीडियो में समझेंगे। हो सके तो आप कहीं ना कहीं देख लेना, ऑप्शन बायर हो ऑप्शन सेलर हो, आईवी को डिटेल में समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आईवी को समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। एंड हाँ, बीच में एक और बात ये कि ये सारे लोग सेल ही क्यों करते हैं, ऑप्शन को बाय क्यों नहीं करते, वो तो हमने सारी चीजें समझी। पर वहां पर एक फैक्टर आता है, ग्रीक्स कहते हैं जिसे, थीटा डीके। थीटा डीके होता है ना, वो ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है, ऑप्शन बायर के अगेंस्ट काम करता है। अगर ये थीटा डीके नाम की चीज ना होती ना, तो ऑप्शंस बाइंग इतना मुश्किल ही ना होता। ऑप्शंस बाइंग को मुश्किल बना के रखता है इन ग्रीक्स ने, थीटा डीके ने।
ग्रीक्स होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, बट उसे कभी और डिस्कस करेंगे। मैं सब ये बता रहा था कि ऑप्शन सेलिंग करके लोग क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपका वहां पर ग्रीक्स आपके फेवर में काम करता है। तो थीटा डीके का ग्रीक्स होता है ना, वो आपके फेवर में काम करता है। थीटा डीके का क्या काम होता है? ऑप्शंस के प्रीमियम को गलाना, यानी कि ऑप्शंस के प्रीमियम को कम करना। मार्केट साइडवेज रहेगी, कम कर देगा, और मार्केट साइडवेज रहेगी फिर भी ऑप्शन सेलर को वहां पे प्रॉफिट होता है। ये लोग अपने इतने हजारों करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमाते हैं। ऑप्शन सेलिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा एक्यूरेंसी होती है प्रॉफिटेबल होने की, एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ऑप्शन सेलर 66.67% की एक्यूरेसी होती है, इन ऑप्शंस बाइंग में 33.3333, यानी कि इसका सीधा सीधा हमारी भाषा में मतलब ये है, 3 बार में से आप देखो, ऑप्शंस बाइंग अगर आप 3 बार करोगे ना, 2 बार लॉस होगा, 1 बार प्रॉफिट होगा। पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग 3 बार करोगे ना, 1 बार लॉस होगा, 2 बार प्रॉफिट होगा। तो एक्यूरेंसी ज्यादा ऑप्शन सेलिंग की है, इसीलिए लोग ज्यादा ऑप्शन सेलिंग करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसीलिए ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमाते हैं, क्योंकि थीटा डी के वहां से उन्हें मिलता है। ये लोग कोई पागल नहीं हो गए हैं जो हजारों करोड़ों रुपए लगा के अनलिमिटेड रिस्क लेते हैं और मिनिमम प्रॉफिट लेते हैं, मतलब कि एक लिमिटेड प्रॉफिट लेते हैं। और हमें यहाँ पे 10,000 रुपये आज लगा के 20,000 रुपये कर लेना है, इतना आसान होता तो भाई ये लोग इतनी झंझट ना करते, ये भी हमारी तरह इसी तरीके से करते। इसीलिए ऑप्शंस बाइंग इतनी मुश्किल है और ऑप्शन सेलिंग में लोगों का काम चल जाता है, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में थीटा डीके हमारे अगेंस्ट होता है, ऑप्शन सेलिंग में थीटा डीके हमारे फेवर में होता है। मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं किया, वही के वही रहेगी, फिर भी हमें लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। इसीलिए चलो, इसके बाद का हमारा आगे का जो है वो है एलटीपी। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कॉल तरफ और पुट तरफ, सारी चीजें दोनों तरफ सेम ही होती है। तो देखो यहाँ पर जो 22,100 की लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितनी है? 125 की, यानी कि ये कॉल ऑप्शन है ना, वो 125 पर आखिरी बार ट्रेड हुआ था। पुट का कितने पर हुआ था? पुट का हुआ था अराउंड अराउंड 180 पर। लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आखिरी बार किस प्राइस पर इसे ट्रेड किया गया था वो। ये बिल्कुल सिंपल है और ये इतने जरूरी भी नहीं है, पर समझने के लिए सबको समझेंगे। जरूरी थे ना वो, यही सब कुछ थे, ये जरूरी थे, ये समझ आ गए। उसमें भी आप वॉल्यूम को निकाल दो तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। चलो, अब यहाँ पर हमारे ये तो हो गया एलटीपी, ये दोनों तरफ इस तरीके से कि कौन सी प्राइस पे चेंज हुआ था। उसके बाद आता है चेंज। अब ये चेंज क्या होता है? तो चेंज का मतलब है कल ये कोई भी पर्टिकुलर कॉल या पुट, तो चलो 22,100 का देख रहे हैं ना, यहाँ पर चेंज कितना है? अराउंड अराउंड 23 रुपए का चेंज है। तो मतलब कि कल ये पुट जितने पर बंद हुआ था ना, कल इसकी जितनी भी क्लोजिंग प्राइस थी ना, उसमें से आज के दिन कितना चेंज हुआ है। मतलब कि आज के दिन ये जो 125 रुपए है ना, वो 125 रुपए सुबह ओपन हुआ ना तब नहीं होंगे, तब कम होंगे। आज के दिन 23 रुपए ये इंक्रीज हुआ है। देखो, आप देख सकते हो ना, ग्रीन में दिखा रहा है। यहाँ पर देखो पुट में माइनस है, यहाँ पर भी अभी आते हैं, यहाँ पर देखो माइनस में, यहाँ पर ये ग्रीन में दिखा रहा है। तो चेंज मतलब कुछ भी नहीं, कल जहां पर भी ये कॉल या पुट बंद हुआ था उसके मुकाबले आज कितना बढ़ा या घटा है। तो ये यहां पर आज के दिन 23 रुपए 35 पैसे ऊपर आया है, ग्रीन में है। अब चलो देखते हैं पुट वाले का। पुट वाले का यहाँ पर कितना है चेंज? -40 रुपए है। तो जब भी देखो कल ये प्राइस यहाँ पर जितने पर बंद हुई होगी ना, जितनी भी क्लोजिंग प्राइस होगी ना, उससे वो नीचे आया, यानी कि -40 हो गए। यहाँ पर ये कॉल 23 रुपए ऊपर गया आज के दिन में, ये पुट 40 रुपए नीचे आया आज के दिन में कल की क्लोजिंग प्राइस से, तो ये चेंज हो गया। ये बिड क्वांटिटी, यहाँ पर भी ये बिड क्वांटिटी हो गई, ये कॉल की ये पुट की बिड क्वांटिटी हो गई। बिड क्वांटिटी मतलब कि क्या? बीट क्वांटिटी मतलब कि अभी कितने लोग कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हम देख रहे हैं 22,100 की, तो कितने लोग, देखो बीट क्वांटिटी कितनी है 250 की, तो अभी इतने लोग यहाँ पर इसे खरीदने के लिए तैयार है। बीट क्वांटिटी इन्होंने लगा रखी है, इतने में मुझे चाहिए, अगर कोई मुझे देने को तैयार हो तो। ये इनके इतनी बीट क्वांटिटी है, यानी कि 250 लोट इन्होंने लगा रखे हैं। बीट क्वांटिटी के बाद दूसरा यहाँ पर जो वर्ड है वो है बिड, यानी कि यहाँ पर ये लोग इतने में बाय करने के लिए तैयार है। यहाँ पर देखो 22,100 के लेवल पर किसी ने ऑर्डर लगाया होगा कि 123.60 पर मैं बाय करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि ये बाइंग प्राइस यहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद आता है आस्क। आस्क यानी कि पूछना, यानी कि ये इतने में सेल करने के लिए तैयार है। और ये आस्क क्वांटिटी, यानी कि इतनी क्वांटिटी ये सेल करने के लिए तैयार है। सेम यहाँ पर भी देखो पुट की तरफ भी सेम है, बिड क्वांटिटी बिड, आस्क और आस्क क्वांटिटी, तो ये नॉर्मल चीजें हैं। चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले 2-4 बेसिक बातें जो स्टार्टिंग में करनी थी पर तब रह गई थी। अब देखिए, ये ऑप्शन चेन का जो ये डेटा होता है, क्या ये लाइव होता है? क्या ये मतलब कि पुराना होता है या लाइव होता है? तो देखो ये लाइव होता है। हर 3 से 5 मिनट के अंदर ये डेटा चेंज होता रहता है। जब भी आप यहाँ पर आओगे ना,
देखो मैं आज अपने ब्रोकर में जो डेटा देखता हूँ ना वो 3 मिनट के अंदर चेंज हो जाता है। कुछ कुछ बार कोई कहता है कि 5 मिनट के अंदर चेंज होता है, तो आप मैक्सिमम 5 मिनट रखो अपने दिमाग में, 5 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर ये चेंज होता रहता है। तो अभी आपने जो भी डेटा देखा है ना, अब 5 मिनट के बाद देखोगे ना तो ये डेटा चेंज हो चुका होगा, अगर मार्केट में कुछ भी चेंजेस होने होंगे तो। और आपको यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखो ये रिफ्रेश कर देना है, क्योंकि काफी बार साइट अगर स्टक हो गई है तो हो सकता है पुराना डेटा ही आपको शो करे। जब भी आप आओ पहला काम होगा आपका कि आप इस तरीके से यहाँ पर क्या करोगे, रिफ्रेश कर दोगे, रिफ्रेश हो जाएगा डेटा, यानी कि चेंज हो जाएगा। अगर कुछ भी डेटा में बदलाव आया है तो वो डेटा आपका यहाँ से इस तरीके से चेंज होता हुआ आपको पूरा का पूरा इस तरीके से दिख जाएगा। बस इसीलिए तो आपको रिफ्रेश करते रहना है इन डेटा को। तो ये डेटा आपका लाइव ही रहेगा, सुबह 9:15 से 3:30 तक का ये डेटा लाइव रहेगा। हर 3 से 5 मिनट के अंदर ये डेटा आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा, आपको देखते रहना है। उसके अलावा इसे आप एनएससी के अलावा कहाँ देख सकते हो, अपने ब्रोकर के साइट पर भी देख सकते हो, ब्रोकर के ऐप में भी देख सकते हो। और कोई कोई मतलब अलग एप्लीकेशन भी आते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सेंसिबल, तो इस तरीके के एप्लीकेशन आते हैं तो आप वहां भी देख सकते हो। मैं पर्सनली अपने ब्रोकर के अकाउंट में देख लेता हूँ, वहां पर मुझे मतलब सही रहता है, वहां से ही मतलब स्क्रीन से ही सब कुछ पता चल जाता है, इसीलिए तो आप इस तरीके से इन चीजों का ध्यान रखना। चलिए तो अब हम जानते हैं कि ऑप्शन चेन की मदद से मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या है, एंड यहाँ पर मार्केट की रेंज का कैसे हमें पता लग सकता है। तो उसके लिए हमारी मदद करेगा सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट को हम डिटेल में समझ चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि करंटली कितनी पोजीशन ओपन है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कि क्या प्लस माइनस हो रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट देखो, सबसे पहले तो आ जाओ यहाँ पर आप एटीएम पे, यानी कि आपके आसपास की प्राइस पर जहां पर मार्केट अभी चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो 81,000 है, मतलब कि 80,000 राउंड फिगर है, 80,000 के जो कॉल यहाँ पर बेचे गए हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, तभी तो इन लोगों ने यहाँ पर इस 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन को बेचा है। तो 22,100 है ना, वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि हमें ऑप्शन सेलर की नजर से देखना है। यहाँ पर 80,000 कॉन्ट्रैक्ट को बेचा गया है, ना कि बाई किया गया है। तो इन लोगों ने 22,100 की स्ट्राइक प्राइस को बेचा है, तो इसका मतलब क्या, इन लोगों का क्या व्यू है कि मार्केट 22,100 के नीचे ही रहनी चाहिए, 22,100 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर 22,100 एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। हम आगे के वीडियो में देखेंगे ना कि प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन को कैसे यूज करना है, वहां पर चार्ट के साथ हम देखेंगे ना तो और ज्यादा डिटेल में आपको पता चलेगा। अभी यहाँ पर डेटा के हिसाब से देखिए। तो आपको ओपन इंटरेस्ट में सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, जहां पर सबसे बड़ा नंबर होगा उसे आपको एक रेजिस्टेंस बना लेना है। इसके बाद का बड़ा नंबर आपको कहां पर दिख रहा है, इसके बाद का आपको बड़ा नंबर दिख रहा है, देखो यहां पर आसपास देखो। हाँ, आपको ना ये 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर या 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे देखना है। इतना सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, 10 ना भी देखो, 6-7 देखो, फिर भी इनफ है। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर से हमें क्या पता चला कि जहां पर भी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है कॉल की तरफ, वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। जहां भी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है पुट की तरफ, वो उसके लिए एक सपोर्ट हो जाएगा। तो पुट की तरफ सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको पहले तो आसपास कहां पर दिख रहा है, 22,101 मनी है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कहां पर दिख रहा है, इस 22,100 लेवल पर तो कितने हैं, देखो 40,000 है, कुछ ज्यादा खास यहाँ पर है नहीं। इसके नीचे देखोगे तो कहां पर है, 22,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग की है। पुट राइटिंग का मतलब क्या, ये पुट राइटिंग क्यों करते हैं, पुट को बेचते हैं। पुट को बेचने का मतलब क्या, इनका व्यू क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, पुट नीचे जाएगा तो इन्हें प्रॉफिट होगा। क्योंकि पुट हम कब बेचेंगे, देखो ये कंफ्यूजन क्रिएट मत करना इन चीजों में, ये वैसे तो सुनने में बेसिक है पर दिमाग में घूमने लगते हैं। पुट हम कब बेचते हैं, पुट हम कब बेचते हैं, जब हमारा व्यू ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा ना तो पुट नीचे जाएगा, पुट नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। कॉल हम कब बेचते हैं, जब हमारा व्यू होता है मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो उसका कॉल भी नीचे जाएगा, तो हमने कॉल को शॉर्ट किया तो कॉल में हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस चीज को 1-2 मिनट आराम से दिमाग में बिठा लेना, सुनने में भले बेसिक लगे, दिमाग में घूमने लगेगी ये चीजें फिर। तो पुट की तरफ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट का नंबर कहां पर दिख रहा है, तो भाई यहां पर 22,000 के लेवल पर, 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर कितना है, 1,04,000, यानी कि राउंड फिगर 1,00,000। 1,00,000 यहां पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, यानी कि अभी भी 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ओपन है। मतलब कि 22,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। एंड यहां पर इसके बाद अगर हम देखेंगे ना तो 22,100 पर 80 है। क्या इससे भी बड़ा नंबर हमें आगे मिल पाता है या नहीं मिल पाता, चलो देखते हैं। 80,000, 26,000, 58,000, 22, 64, 20, 51, 16, 76, 88,000, चलो मिल गया, 88,000 का लेवल मिल गया। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर,
22,600 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे बड़ा नंबर है 22,600 की स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट का। यानी कि इतनी पोजीशन यहां पर ओपन है कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर 22,600 की। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ 22,600 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसे इतने कॉन्ट्रैक्ट बेचे गए हैं, इतना ओपन इंटरेस्ट यहां पर खड़ा है। यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन गया इसके लिए। एंड सपोर्ट कौन सा बन गया? जहां पर सबसे ज्यादा यहां पर पुट ऑप्शन की राइटिंग है, पुट ऑप्शन की सेलिंग है 1 लाख। तो हमें इतना पता चल गया कि निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपकमिंग वीक के लिए क्या है। वो है नीचे की तरफ उसका सबसे बड़ा सपोर्ट है 22,000, ऊपर की तरफ उसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 22,600। इस वीक के अंदर निफ्टी 600 पॉइंट के अंदर घूम सकती है। क्यों भाई इस वीक के अंदर ही क्यों? ये कैसे पता चलेगा कि यार इस वीक के अंदर ही क्यों? ये यहां से पता चलेगा। एक्सपायरी देखो कौन सी ली है, इस वीक की एक्सपायरी ली है। इस वीक की लेके तो इस वीक का देखते, आगे के वीक की लेते तो इसका पता चलता। हम क्या देख रहे हैं 22 फरवरी की जो एक्सपायरी है इसीलिए तो इस वीक का ये ऑप्शन चेन का डेटा हम देख रहे हैं तो ये एक वीक का ही है। तो क्या मतलब कि कंफर्म हो गया कि इस वीक के अंदर निफ्टी 22,000 से लेकर 22,600 के बीच में रहेगी, मतलब 600 पॉइंट के अंदर घूमेगी। चलो हमें पता चल गया, रेंज हमने निकाल ली। क्या ये डेटा चेंज नहीं हो सकता? अभी अभी तो बात की थी यार, हर 5 मिनट में चेंज होता है ये डेटा। ये तो हमने अभी यहां से निकाला तो ये डेटा चेंज हो सकता है, ऐसा मत मानना नहीं हो सकता। हो सकता है 1-2 घंटे बाद भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। हो सकता है आज के दिन सेम डेटा रहे, आसपास ही रहे, कल डेटा बिल्कुल बदल जाए। आज यहां पर 22,000 से लेकर 22,600 सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। कल हो सकता है 22,200 से लेकर 22,500 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमें डेटा को चेंज करते रहना होता है, यानी कि डेटा जब चेंज होता है डेटा को देखते रहना होता है हमें। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन का यूज करके आप मार्केट का मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये पर्टिकुलर दिन में शायद ये चेंज ना हो। अगर आप इसे शुक्रवार के दिन देखते तो शुक्रवार के दिन ये शायद चेंज ना होता। शुक्रवार के दिन आपको इतना पता लग सकता कि आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, मार्केट 22,000 से 22,600 के बीच में रहने वाली है। अगर आपको मार्केट 22,000 के आसपास कहीं दिखती है, वहां पर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो आप वहां से कॉल बाय कर सकते हो कि चलो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। बट ये सारी बातें ना सुनने में बहुत अच्छी लगती है, रियल में करने जाते हो ना तो सारी चीजें बहुत चेंज हो जाती है। क्योंकि मैं भी करता हूँ ये चीजें, मुझे पता है क्या वहां पर रियल मार्केट में चेंज होता है। क्योंकि ये सारी चीजें सुनने में अच्छी लगती है। हाँ, प्राइस एक्शन को साथ में यूज करना तो आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा, सिर्फ इसके बेस पे कुछ नहीं करना। तो इस चीज को आप कहीं पर भी सुनोगे ना कि देखो 22,000 पर सबसे बड़ा सपोर्ट, 22,600 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, आपको रेंज मिल गई। 22,000 पे आए बाय कर लो कॉल को, 22,600 पे आए पुट को बाय कर लो, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली करने जाओगे फंस जाओगे। सीधा 22,000 पे नहीं आएगा, हो सकता है 22,000 से पहले ही यू टर्न ले ले, हो सकता है 22,000 के लेवल को तोड़ के थोड़ा सा 30-40 पॉइंट नीचे आए फिर ट्रैप करके यू टर्न ले ले। 22,600 पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है तो जरूरी नहीं 22,600 को टच करके ही नीचे आएगा। हो सकता है 50-100 पॉइंट से नीचे आ जाए, हो सकता है 50 पॉइंट ऊपर जाए, 20 पॉइंट ऊपर जाए, फिर नीचे आए। आप प्रॉपर तरीके से पोजीशन बनाओगे बट वो आपको ट्रैप करके आपका लॉस करके फिर से ऊपर नीचे होगा। तो ये चीजें होती है। तो सिर्फ इसे अच्छी अच्छी बातें में ही नहीं बताना ठीक रहेगा कि चलो ये आपकी रेंज मिल गई, बाय करो सेल करो प्रॉफिटेबल हो जाओ। नहीं, रियल मार्केट में चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ऑलवेज फॉलो प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन के साथ डेटा को मैच करो। तो चलो यहां से हमने दो बातें निकाल ली कि इस वीक निफ्टी 22,000 से 22,600 के बीच में रह सकता है। डेटा चेंज होगा तब उसे देख लेंगे। उसके बाद का अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो कि 22,600 के पहले भी क्या कोई रेजिस्टेंस है तो चलो फिर से बड़ा नंबर देख, उसके बाद का बड़ा नंबर देखते हैं। उसके बाद का बड़ा नंबर कहां पर है? 22,500 पर कितना है? यहां पर है 76,000, तो ये भी एक इसके लिए रेजिस्टेंस रह सकता है। उसके बाद यहां पर है 51,000, यहां पर है 64,000 और हम कहां पर देख रहे थे 22,100। तो 22,100 के लेवल पर भी 80,000 है। तो ये भी इसके एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो यहां पर भी आपको सोचना होता है कि यहां पर से भी प्राइस यू टर्न ले सकती है। हमने सबसे बड़ा नंबर निकाला ना, ये जो 88,000 का, ये 22,600 का, वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। उसी तरीके से आप पुट को भी देख सकते हो। देखो पुट में कहां पर थे हमसे, सबसे बड़ा हमारा सपोर्ट कहां पर था? 22,000 पर, 1 लाख का था। अगर 1 लाख का लेवल भी टूटा तो नीचे उसके बाद क्या आएगा? सीधा उसके बाद आएगा 21,900 का लेवल। अगर इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 400 का लेवल कहाँ पर है? 22,100 पर। तो ये भी एक सपोर्ट है। जैसे कि 22,100 टूटा तो ये सीधा आएगा 22,000 के आसपास, सबसे बड़ा नंबर वहां पर है 1 लाख का। तो इस तरीके से देखो आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को निकाल सकते हो। तो देखो अगेन सुनना, कॉल की तरफ देख रहे हो ना, कॉल की तरफ, यहां पर ये कॉल की तरफ देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस। पुट की तरफ देख रहे हो ना, ये सपोर्ट, क्योंकि ये पोजीशन बेची गई है ना कि खरीदी गई है।
तो चलो ये तो पूरे वीक का पता लगा लिया कि पूरे वीक में क्या मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस है। पर भाई हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें वीक का कुछ काम नहीं यार। कल क्या होगा कुछ काम नहीं, अरे दोपहर को 2 बजे होगा उसका भी कुछ काम नहीं। अभी क्या हो सकता है मुझे ये बता दो। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मुझे 10-15 मिनट में अपनी पोजीशन खत्म करनी है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में खत्म करनी है। मुझे इंट्राडे के हिसाब से बता दो। तो अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले ये जो हमारा था ना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, हमने क्या बात की थी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है आज के दिन का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है आज के दिन का कि आज यहां पर कितनी पोजीशन ऐड हुई है या माइनस हुई है। तो ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए काम का है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की मदद से हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहां पर 22,100 का लेवल है, तो आज के दिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर दिख रहा है। तो चलो मुझे तो यहीं पर दिख रहा है 22,100 के लेवल पर 47,000 के अराउंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और कहीं पर भी है और कहीं पर भी नहीं है। तो 47,000 आज लोग यहां पर कॉल को शॉर्ट किया है। मतलब आज के दिन ये 22,100 का लेवल मेरे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टूटेगा ही नहीं, मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो वहां पर मुझे अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, कोई शूटिंग स्टार मिलती है, कोई नेगेटिव पैटर्न मिलती है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है बियरिश, तो वहां पर मैं एक छोटा सा ऐसे लेके ट्राई कर सकता हूं। वो प्राइस एक्शन को साथ में कंपेयर करना होता है। तो चलो यहां पर मुझे मिल गया आज के दिन का रेजिस्टेंस। अगर मैं इस प्राइस के आसपास खड़ा हूं तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा आज के दिन जहां पर भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट प्लस हुआ है ना, प्लस, तो आप समझ लो कि ये यहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये माइनस होता ना, यहां पर 22,100 के लेवल से ये माइनस होता ना, तो आप समझ लो कि ये जो रेजिस्टेंस है ना वो वीक होता जा रहा है, अब ये टूटने वाला है। बट प्लस होता जा रहा है ना। अभी यहां पर हम देख रहे हैं कि 47,000 है। 5 मिनट बाद अगर यहाँ पर 50,000 60,000 होने लगते हैं ना, तो आप समझ लो ये लेवल आज के दिन टूटने वाला नहीं। लोग चाहते हैं कि लोग इसी लेवल के ऊपर पोजीशन बना रहे हैं, मतलब लोग चाहते हैं कि इस लेवल के नीचे ही प्राइस रहे। तो वहां से हम पुट बाय कर सकते हैं अगर हम ऑप्शन बायर है, बट प्राइस एक्शन को कंपेयर करके। चलो यहाँ पर तो हमने कॉल का निकाल लिया कि कॉल के लिए रेसिस्टेंस क्या है, उसी तरीके से पुट का भी निकालते हैं कि सपोर्ट कैसे निकालेंगे आज के दिन का। तो चलो 22,100 का पुट है ना, यहाँ पर देखते हैं सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो इंट्राडे के लिए काम का है वो कहां पर चेंज हुआ है। यहाँ पर चेंज देखूंगा मैं, यहाँ पर 59,000, यहाँ पर 9,000, 35, तो सबसे बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है 59,000। राउंड फिगर रखते हैं यहाँ पर हम इसे 70,000। तो निफ्टी के लिए आज के लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट यानी कि शुक्रवार का सबसे बड़ा सपोर्ट काम कर सकता था ना, वो था 22,000 का लेवल। तो लोगों का व्यू था कि 22,000 के नीचे निफ्टी नहीं जा सकती। उन लोगों ने 22,000 पे आज के दिन, शुक्रवार के दिन, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज का होता है तो इतनी पोजीशन ऐड हुई थी। अब अगर 5 मिनट के बाद आप देखते हो ना कि ये 70,000 से 80,000 हो गया, तो आप समझ लो कि ये 22,000 का लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आज के दिन, शुक्रवार के दिन 22,000 का लेवल नहीं टूटेगा। तो अगर आपको प्राइस 22,000 के आसपास मिल जाती है, कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, कोई आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है, छोटा सा रिस्क लेके कॉल बाय कर सकते हो। बट प्राइस एक्शन के साथ करना, ऐसे ही डेटा के बेस पे मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ डेटा ट्रैप कर लेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो मतलब आंख बंद के कर ही लो, ये भी ट्रैप कर सकते हैं। मैंने देखो ये वीडियो अपलोड किया था, इन दोनों ने मिलके मुझे ट्रैप कर लिया था। मतलब प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों ने मिलके मुझे, एक में ट्रैप किया था हिंडाल्को के स्टॉक में, मेरा एसएल गया था। मैंने वीडियो उस पर बनाया था कि देखो दोनों पॉजिटिव है ना, फिर भी यहाँ पे हमारा एसएल जा सकता है। आंख बंद करके नहीं मानना, बट हाँ आपको कंफर्मेशन जरूर से मिल सकती है। तो देखो यहाँ पर ये 70,000 के आसपास का जो लेवल है 22,000, ये इसके लिए एक सपोर्ट है। तो देखो फिर यहाँ पर अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे बाद आप देखते हो कि ये 70,000 से 80,000 हो गया, तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाओ कि 22,000 का लेवल आज के दिन, शुक्रवार के दिन, ये 22,000 का लेवल टूटने नहीं वाला। आप जिस दिन भी देख रहे हो कि ये 22,000 का लेवल आज टूटने नहीं वाला, क्योंकि पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। यहाँ पर लोगों ने और पुट को बेचा है। पुट को लोग क्यों बेचते हैं? पुट में प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगी, पुट नीचे जाएगा, तब उन्हें पुट में प्रॉफिट होगा, तो वो पुट को बेचते हैं। तो ये 70,000 से 80,000, 90,000, 1 लाख हो गए ना, तो आप मान लो कि चलो ये तो टूटने वाला नहीं। फिर वहां से आप बाइंग कर सकते हो एक छोटा सा रिस्क लेके प्राइस एक्शन को कंपेयर करने के बाद। बट आप मानते 1 घंटे बाद आते हो, यहाँ से 70,000 से 30,000 ही हो गए, तो आप समझ लो कि ये 22,000 का सपोर्ट है ना, वो वीक होता जाता है। तो अब ये टूटने के चांसेस है, तो वहां पर बाइंग करने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। तो ये हो गया इंट्राडे ट्रेडर के लिए। इतना डीप में हम नहीं गए हैं, डीप में जाएंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वाले वीडियो में, बट आपको पता जरूर चल गया है कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। चलो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी पता चल गया, इंट्राडे के हिसाब से भी पता चल गया। अब एक ऐसा केस देखते हैं कि मान लो 22,100 पे यहाँ पर 80,000 कॉल राइटिंग है, यहाँ पर 80,000 पुट राइटिंग है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आसपास, ये भी आसपास, मतलब कि दोनों बराबर के हैं।
तो समझ लो मार्केट साइडवेज रहने वाला है। मार्केट 50-100 पॉइंट के अंदर ही घूमता रहेगा। उस दिन मार्केट में कोई मोमेंटम ही नहीं आएगा, कुछ होगा ही नहीं। पर अगर पुट की कंपेयर में कॉल की तरफ डबल डेटा है, ट्रिपल है, 10 गुना है, 20 गुना है, तो समझ लो बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। कॉल की कंपेयर में पुट की तरफ डबल है, ट्रिपल है, 10 गुना है, 20 गुना है, तो मान लो बहुत ही बड़ा यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा। तब मार्केट साइडवेज नहीं रहेगी, बहुत वोलाटाइल होगी और आपको मतलब कि ट्रेंड मिल सकते हैं इंट्राडे में। आप कुछ ना कुछ मतलब साइडवेज में नहीं फंस जाओगे आप इन शॉर्ट। एंड देखिए ऐसा भी नहीं है कि ये लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, एएमसी कंपनी है, हेज फंड है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो इनका कभी लॉस नहीं होता। इनका भी लॉस होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कभी बाइंग करते ही नहीं, ये हेजिंग वगैरह करने के लिए बाइंग करते हैं। एंड शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप होता है, शॉर्ट कवरिंग होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, वहां पर भी ये लोग बाइंग कर सकते हैं। अपने लॉस को कवर करने के लिए भी बाय करते हैं, हेज करने के लिए भी बाय करते हैं, तो ये बाय भी करते हैं, पर ज्यादातर ये लोग सेल करते हैं। और ऐसा नहीं कि इनका कभी लॉस नहीं होता, ये कोई भगवान है, इन्हें सब पता है। बट हाँ, ये बड़ा पैसा लगाता है, इनके पास एक्सपर्ट की टीम होती है, एक्सपीरियंस की टीम होती है, तो हमें इनके डेटा पर विश्वास करना चाहिए कि ये जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही हो सकता है। क्योंकि देखो ये लोग अगर बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं तो कॉल और पुट की तरफ अलग अलग डेटा क्यों? या तो कॉल सेल कर लो या पुट सेल कर लो, ये भी बड़े लोग हैं, पुट की तरफ भी बड़े लोग हैं, कॉल की तरफ भी बड़े लोग हैं। तो ये कोई भगवान नहीं है। अगर बड़े लोग होते ना तो इन्हें एक ही तरफ जाते ना, ये भी बड़े लोग, ये भी बड़े लोग, तो इन्हें भी पता नहीं, इनका भी हमारी तरह प्रिडिक्शन है। मतलब कि देखो जितने भी बड़े लोग हैं, ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है यहाँ पर कि ये होगा, कुछ लोगों को ये लग रहा है ये भी एक्सपर्ट है, ये भी एक्सपर्ट है। बट अगर इतने ही ज्यादा बड़े एक्सपर्ट हो भाई तुम लोग, तो एक ही तरफ जाओ ना। तो ये भी एक ही तरफ नहीं जाते, कुछ यहाँ पर होते, कुछ यहाँ पर होते, तो मतलब इनका भी आपकी और मेरी तरह प्रिडिक्शन होता है। बट आपसे और मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छा प्रिडिक्शन इन लोगों का होता है। इसीलिए हमें इनके डेटा पर विश्वास करके यहाँ से हम कंफर्मेशन लेते हैं। मैं 100% विश्वास नहीं करता, बस कंफर्मेशन लेता हूं। प्राइस एक्शन बेस पे मुझे लगता है प्राइस ऊपर जाएगी, ऑप्शन चेन भी मुझे कहता है ऊपर जाएगी, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है ट्रेड को होल्ड करने में, और कुछ नहीं। इसके बेस पे मैं ट्रेड नहीं करता हूं, और ना आपको करना चाहिए। प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करो, यहां से अदर कंफर्मेशन ले लो। फॉर एग्जाम्पल के 22,000 के लेवल पर मैंने क्या किया है, मैंने कॉल को बाई किया है, मेरी पोजीशन चल रही है। अब मुझे डर लग रहा है कि यार क्या करूं, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, तो मैं ऑप्शन चेन में आ जाऊंगा। ऑप्शन चेन में आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखूंगा 22,000 में पुट राइटिंग क्या हो रहा है, तो मैं देखूंगा कह रहे यहाँ पे 70,000 का चेंज हुआ है पुट राइटिंग में, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में, जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए होता है। तो मैं क्या देखूंगा कि अभी मैं 15 मिनट पहले देखा था तो ये 40,000 ही थे, अब 70,000 हो गए। मतलब कि ये 22,000 का जो लेवल है ना वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है, पुट सेलिंग हो रहे है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो चलो मैं होल्ड करता हूँ आराम से। मेरा एसएल तो अभी तक आया नहीं, टारगेट तक मैं वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे डायरेक्शन में जा सकता है, ऑप्शन चेन भी कह रही है। तो इस तरीके से कंफर्मेशन आप यहां से ले सकते हो। पर अगर 22,000 के लेवल पर मैंने कॉल बाय किया है, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 70,000 थे, फिर कम हो गया, ये 20,000 ही हो गए, तो मैं क्या देखूंगा, ये ना वीक होता जा रहा है सपोर्ट, तो मैं ना कुछ करता हूं, चलो खत्म कर देता हूं अपने ट्रेड को, लॉस हो सकता है यहाँ पर। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में। बट प्राइस एक्शन को कभी मत भूलना, बार बार कह रहा हूं, इसके बेस पे ट्रेडिंग नहीं होती यार, कंफर्मेशन लो, इसके बेस पे ट्रेडिंग नहीं होती। चलो तो पोजिशनल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालने हैं, रेंज क्या रहेगी, साइडवेज कब रहेगा, ये भी पता चल गया। इंट्राडे वालों के लिए पता चल गया। अब दो चीजें हमने छोड़ दी है शुरुआत में। एक मैंने आपको कहा था पीसीआर को हम आखिर में समझेंगे, एक था इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, जो कि प्रीमियम के अंदर होती है, कॉल पुट के अंदर होती है। उसे फटाफट से समझ लेते हैं, फिर वीडियो को हम एंड करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, क्यों ओटीएम को बाय नहीं करना है, क्यों इन द मनी में काम करना जरूरी है, उन चीजों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस पर ये जो आपको सारी स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, यहाँ पर हमने शुरुआत में समझा था ना कि एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम होता है। तो ये जो आईटीएम होता है ना, इन द मनी होता है ना, उसमें दो वैल्यू होती है, एक होती है टाइम वैल्यू, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि खुद की वैल्यू, आंतरिक वैल्यू। एटीएम पर और ओटीएम पर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, और जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं ना उसकी ज्यादातर इज्जत नहीं होती, ये मान लो आप। ओटीएम की कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, और ये क्या काम आती है ये देखो हम डिटेल में समझते हैं, फिर आपको पता चलेगा। इस पर सेपरेट एक और वीडियो बनाएंगे, बट अभी इसे हम क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या है। आज तक आपने सुना है ना कि ओटीएम को बाय नहीं करना चाहिए, ओटीएम में काम नहीं करना चाहिए। आज आपको पता चलेगा कि ओटीएम में काम क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कॉल की और पुट की दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू होती है। पहले हम निकालते हैं कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर निकालेंगे पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। तो सबसे पहले कॉल का देखते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ से कोई डेटा नहीं उठा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो।
तो देखिए कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, मैंने क्या कहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इन द मनी में होती है, ओटीएम में एटीएम में नहीं होती है। वो क्यों, वो आपको इन द मनी देखोगे ना तो पता चल जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखो कुछ इस तरीके से है। कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस माइनस आईटीएम कॉल स्ट्राइक प्राइस, करंट मार्केट प्राइस माइनस आईटीएम कॉल स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो करंट मार्केट प्राइस हम एज्यूम करते हैं कि क्या है, करंट मार्केट प्राइस है 20,000 और आईटीएम कॉल की स्ट्राइक प्राइस है 19,900। 20,000 माइनस 19,900 रुपए, हमारे पास जो फिगर निकल के आएगा वो होगा 100 रुपए। तो ये 100 क्या है, ये 100 है इंट्रिंसिक वैल्यू, ये 100 है, ये 100 क्या है, ये 100 है उस कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू। किसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, 19,900 के कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू। हमारे एग्जांपल में 19,900 का कॉल है ना, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 100। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। चलो अब कॉल की टाइम वैल्यू निकालते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, आंतरिक वैल्यू, उसकी खुद की वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू निकालने के बाद समझते हैं। अब टाइम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉल का प्रीमियम प्राइस, जो भी हमारा आईटीएम का कॉल है ना, उस कॉल का प्रीमियम प्राइस माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। कौन सी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो अभी हमने निकाली वही इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि उसी कॉल के प्रीमियम का हम टाइम वैल्यू निकाल रहे हैं इसीलिए। यानी कि सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू जो कितनी अभी हमें मिली, 100 मिली। तो यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो आईटीएम के कॉल का प्राइस है ना, वो चल रहा है 150। तो 150 कौन से स्ट्राइक प्राइस पर, 19,900 के, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमें कितनी मिली, 100। तो 150 में से माइनस हम क्या करेंगे, 100। तो हमारे पास जो टाइम वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 50 की। तो ये जो 19,900 का आईटीएम का कॉल है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 100, उसकी टाइम वैल्यू है 50। तो 100 प्लस 50 कितना हुआ, 150। तो प्रीमियम की प्राइस क्या है, 150। आ गई, कड़ी से कड़ी मैच हो गई। तो यहां पर पता चल गया कि कोई भी आईटीएम का प्रीमियम कैसे बनता है। उसमें दो चीज होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, टाइम वैल्यू है 50। 100 प्लस 50 तो आ गई आपके प्रीमियम की प्राइस 150। अब ये जो 100 है ना, वो टाइम वैल्यू नहीं है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी खुद की वैल्यू है। जो 50 है ना, वो है टाइम वैल्यू, जो टाइम के साथ खत्म हो जाएगी। कब तक खत्म हो जाएगी, एक्सपायरी के दिन तक। आईटीएम में ये 50 रुपए है ना, ये खत्म हो जाएंगे, पर ये जो 100 रुपए है ना, ये खत्म नहीं होंगे। यानी कि इन द मनी के जो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम है ना, वो एक्सपायरी के दिन जीरो नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है। टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी क्योंकि वो टाइम के साथ खत्म होगी, उसके पास एक्सपायरी तक का टाइम है, इसीलिए तो वो खत्म हो जाएगी, बट ये खत्म नहीं होगी। तो क्या वो तब तक 100 ही रहेंगे, 100 नहीं रहेंगे, क्योंकि हर सेकंड प्राइस बदलते रहते हैं, इसीलिए तो वो वहां पर ऊपर नीचे होंगे। 50 रहे, 20 रहे, 40 रहे, 80 रहे, जीरो नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वो उसकी खुद की वैल्यू है, वो कभी मरेगी नहीं। टाइम वैल्यू टाइम के साथ मर जाएगी, वो चली जाएगी, बट इंट्रिंसिक वैल्यू उसके साथ रहेगी। इसीलिए इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वो एक्सपायरी के दिन जीरो नहीं होते। टाइम वैल्यू कम हो जाती है, पर उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू उसके अंदर होती है, इसीलिए वो जीरो नहीं होते। तो इन द मनी में काम करोगे, एक्सपायरी तक अगर आपने होल्ड किया है, एक्सपायरी के दिन वो जीरो नहीं होगा। पर ओटीएम को अगर आपने एक्सपायरी के दिन वहां पर होल्ड किया है, आपने आज एक्सपायरी, आज सुबह आपने ओटीएम ले लिया, तो दोपहर तक वो जीरो होगा। बट इन द मनी लिया है तो वो जीरो नहीं होगा। चलिए, कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू निकालना सीख लिया, पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू निकालते हैं। देखो, ये चीजें समझ में ना आए ना, तो एक बार रिपीट करके देखना, अदरवाइज सेपरेट वीडियो में भी हम एक बार इसे देखेंगे। हो सके तो एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। चलो, सेम एग्जांपल के साथ पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू एंड उसकी टाइम वैल्यू निकालना सीखते हैं, क्योंकि कॉल और पुट दोनों में होती है, और सिर्फ इन द मनी में होती है, आउट ऑफ द मनी में नहीं होती। वो क्यों नहीं होती उसे भी देखेंगे। तो पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। ये चीज हमने समझ ली कि हमें इन द मनी में क्यों काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एटीएम में क्यों काम करना चाहिए, बट ओटीएम में आपको क्यों काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी तक वो जीरो होगा, इसीलिए। अब आखिर की एक बात हमारी जो रह गई है, पुट कॉल रेशियो, पीसीआर रेशियो। पीसीआर रेशियो का क्या मतलब होता है, उसे कैसे निकालते हैं, उसे देख लेते हैं। तो देखिए, इस रेशियो का नाम क्या है, पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। इसमें दो नाम आ रहे हैं, पुट और कॉल।
तो इसे कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए देखो यहाँ पर आपको टोटल कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो देखना है, टोटल पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको देखना है, और इसका नाम क्या है, पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो। तो टोटल पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है डिवाइड बाय टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपको करना है। उसके बाद आपके सामने एक वैल्यू निकल कर आएगी, उस वैल्यू से आपको पता लग सकता है क्या, मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट की रेंज। उस वैल्यू से आपको यह पता लग सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट ओवरसोल्ड है, या फिर मार्केट साइडवेज है। ये पुट कॉल रेशियो की मदद से आपको पता चल सकता है। पर यहाँ पर तो मैंने कहा था कि ये डेटा हर 5 मिनट में चेंज होता है, तो क्या करोगे, हर 5 मिनट में इसे आप यहाँ पर निकालते रहोगे? नहीं, आपके डीमेट अकाउंट में पुट कॉल रेशियो आपको मतलब कैलकुलेट हुआ आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। यहाँ पर समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पुट कॉल रेशियो कैसे निकाला जाता है। बेसिकली माना यह जाता है कि पुट कॉल रेशियो मार्केट की डायरेक्शन बताता है हमें। हमने बात की थी ना, ऑप्शन चेनों में मार्केट की डायरेक्शन भी बताती है, मार्केट की रेंज भी बताती है, मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताती है। तो इस नंबर से पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है या क्या करना चाहती है, ये इतना आप समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट है ना, टोटल ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नंबर है, इतना बड़ा नंबर हमें नहीं लेना कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर देखो कुछ 13 लाख के ऊपर नंबर है, यहाँ पर देखो 15 लाख के ऊपर नंबर है। हम छोटा सा नंबर लेते हैं ताकि समझने में इजी रहेगा। अज्यूम करते हैं कि टोटल पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कितना है, टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो 20,000 है, टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो 15,000 है। तो 20,000 डिवाइड बाय 15,000, तो आपके सामने जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 1.33, यानी कि 1.33। ये वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी। अब इससे कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा, कितना कंफ्यूजन, क्या करे? तो उसके लिए देखो मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, इस टेबल के हिसाब से आप देखना। तो देखिए माना ऐसा जाता है कि पीसीआर अगर 1 से लेकर 1.7 के बीच में है, 1 से लेकर 1.7 के बीच में है, तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। पर अगर ये पीसीआर 0.7 से लेकर 1 के बीच में आता, 0.7 से लेकर 1 के बीच में आता, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है, डाउन ट्रेंड में रह सकती है। और अगर ये पीसीआर 1.7 के ऊपर आता, मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, यानी कि बहुत खरीदारी हो चुकी है, यहां से मार्केट के नीचे आने के चांस है। और अगर ये पीसीआर 0.7 या उसके भी नीचे आता, उसका मतलब मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी है, अब यहां से बाइंग आ सकती है। अब कितना सेल करेंगे, बहुत बिकवाली हो चुकी। और अगर ये पुट कॉल रेशियो 1 या 1 के आसपास आता, तो आप समझ लीजिए मार्केट साइडवेज रहने वाली है। देखा, पुट कॉल रेशियो ने सारा काम कर दिया, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, सब कुछ काम कर दिया इसने। देखिए पर्सनली मैं पुट कॉल रेशियो को यूज नहीं करता हूं, मैंने कभी यूज नहीं किया। ये जो मैंने आपको टेबल दिखाया, ये सारी बातें आपको पुट कॉल रेशियो के बारे में बताई, वो सारी बातें मैंने ऑनलाइन उठाई है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें नहीं रहा, क्योंकि मैंने यूज ही नहीं किया आज तक, मुझे नहीं जरूरत पड़ी तो मैं नहीं यूज करता। इन फ्यूचर अगर करूंगा तो डिटेल में और ज्यादा आपको अच्छे से बता पाऊंगा। बट ये सारी चीजें, ये पुट कॉल रेशियो वाली बात मैंने ऑनलाइन उठाई है और आपके सामने रख दी है। आप चाहो तो इसे मतलब कि क्रॉस चेक करना, बैक टेस्ट करना, आपको काम आता है नहीं आता, ऐसा है या नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो टेबल है इस तरीके से ही होगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें नहीं है। ऑनलाइन उठा के आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये सारी चीजें आ रही थी तो आपको बताना जरूरी था। मैंने यूज नहीं किया, मैंने यूज किया होता तो और अच्छे से बता पाता। और ये पुट कॉल रेशियो आपको आपके डीमेट अकाउंट में कैलकुलेट होता हुआ दिखेगा, कैलकुलेट होकर ही आपका ब्रोकर आपको वहां पर वो दिखाता है, वो आप देखना, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ एप्लीकेशन आते हैं वहां से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन चेन को अभी यहाँ पर हमने बेसिक टू एडवांस समझ लिया है, सारी चीजों को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश की है। अगर कुछ नहीं समझ में आया, कोई भी सवाल रहता है, कमेंट करके बताना। और उसके अलावा दोस्तों लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग, ये भी ऑप्शन चेन में ही है, पर इसे सेपरेट वीडियो में समझेंगे। इसी वीडियो में समझते तो वीडियो और ज्यादा बड़ा हो जाता, बट उसे एक सेपरेट वीडियो में ऑप्शन चेन के साथ समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन लोगों को है उसे भी दूर करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके आप बताना, कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो कमेंट करके आप बताना, कोई भी चीज छूट गई हो तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हो कि ये चीज यहाँ पर रह गई थी, तो आगे आने वाले वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें सही तरीके से समझ में आई होंगी।